एपिसोड नंबर 881। कुछ देर चारों ओर देखने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति अचानक चिल्लाए, अभी भी यहाँ लोग हैं। युद्ध आत्मा मंदिर की इमारतों के बीच कम संख्या में साधक कल्टीवेटर घूम रहे थे, चारों ओर देख रहे थे, प्रतीत होता है कि कुछ खोज रहे थे। ओह, वे मेरे अधोलोक संप्रदाय के शिष्य हैं। वे ये देखने के लिए युद्ध आत्मा मंदिर के मूल शिष्यों के साथ यहाँ हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसका वे उपयोग कर सकते हैं। जादूगा आपदा ने मुस्कुराते हुए समझाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और नीचे की ओर इशारा किया, मुझे ये जगह चाहिए। संप्रदाय मास्टर जादूगर आपदा के वापस लौटने के बाद सुनिश्चित करें कि शिष्य इसे नष्ट न करें। जी हाँ, जादूगर आपदा ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि त्रिपाठी जीवक्ति ऐसी परित्यक्त संपत्ति का क्या करना चाहते थे। उसने पूछा नहीं, कम बोलना और अधिक करना, इसीलिए जादूगर आपदा झांगाओ और काओगुवान से बेहतर स्थिति को भांप सकता था। चलो टूटता रहस्यमय महल पर एक नजर डालते हैं। नीचे कुछ खास नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। जादूगर आपदा ने एक बार फिर रास्ता दिखाया। कुछ ही क्षण बाद लगभग 200 किलोमीटर दूर तीनों टूटता रहस्यमय महल के ऊपर पहुंचे। ये झांगाओ का क्षेत्र है। जादूगर आपदा ने नीचे की ओर इशारा किया। युद्ध आत्मा मंदिर और मेरे अधोलोक संप्रदाय की तुलना में ये जगह बहुत बेहतर है। त्रिपाठी जीवक्ति ने उदासीनता से देखा और पाया कि यह जगह वास्तव में अच्छी थी। हालांकि ये पवित्र भूमि के 9 शिखर जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी ये एक दुर्लभ जगह थी। टूटता रहस्यमय महल की स्थापना यहाँ बिना किसी कारण की नहीं थी। पवित्र स्वामी, मालिक, मेरे पास अभी भी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले विदा लेता हूँ। कुछ देर इंतजार करने के बाद जादूगर आपदा ने अचानक कहा, अच्छा, संप्रदाय मास्टर जादूगर आपदा, आप जैसा चाहें वैसा करें। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। अलविदा कहने के बाद जादूगर आपदा तेजी से चला गया। उसके गायब होते हुए पीछे देखते हुए लीरोंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और हंसते हुए कहा, हालांकि यह व्यक्ति थोड़ा उदास और दुर्भावनापूर्ण दिखता है, लेकिन वास्तव में वह काफी अच्छा व्यक्ति है। लेकिन वह इतनी जल्दी में क्यों जा रहा है? ऐसा लगता है जैसे हम उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं, क्योंकि वह जानता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। वह बहुत सारे रहस्य नहीं देखना चाहता, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जल्दी से जाना चाहता है। लीरोंग अवाक रह गई। चलो नीचे जाकर देखते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति का आकृति चमका और सीधा नीचे उड़ गया। टूटता रहस्यमय महल ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र घेरा हुआ था और इस संप्रदाय के मास्टर के पीछे त्रिपाठी जीवक्ति और लीरोंग विभिन्न ऊंचाइयों के पत्थरों के खंभों से भरे एक पत्थर के जंगल में उतरे, जिससे उन्हें एक अव्यवस्थित रूप मिला। लीरोंग, रक्तसार पत्थर कहाँ है? त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर घुमाया और पूछा। यह अभी भी मेरे पास है, लीरोंग ने जवाब दिया। रक्तसार पत्थर को बाहर निकाला और उसे सौंप दिया। पिछली बार रक्तसार पत्थर ने बहुत सारा ताज़ा रक्त अवशोषित कर लिया था और उसे रक्त शक्ति में बदल दिया था, लेकिन प्राचीन दानव कबीले के सदस्यों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करने के बाद ये रक्त शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इस क्षण रक्तसार पत्थर से ऊर्जा के उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं आ रहा था। रक्तसार पत्थर को पकड़े हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने चारों ओर देखा। मालिक, आप क्या खोज रहे हैं? लीरोंग ने कुछ देर अवलोकन किया और फिर विचारपूर्वक पूछा। मैं नक्षत्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार की तलाश कर रहा हूँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने उत्तर दिया। नक्षत्र क्षेत्र का प्रवेश द्वार? लीरोंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उसे अचानक वे शब्द याद आए जो झांगाओ ने कुछ महीने पहले अपनी मृत्यु से पहले कहे थे। तुरंत समझते हुए, मालिक का मतलब है कि नक्षत्र क्षेत्र का प्रवेश द्वार यहाँ छिपा हुआ है। हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। मैं झांगाओ की कुछ यादों को देख पाया था। उसने वास्तव में इस पत्थर के जंगल में ये रक्तसार पत्थर उठाया था, लेकिन मुझे सटीक स्थान नहीं पता है। आपको भी चारों ओर देखने में मेरी मदद करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इस जगह के बारे में कुछ खास है, खासकर अगर यहाँ कुछ अजीब अयस्क हैं। क्या मालिक को वास्तव में लगता है कि हम नक्षत्र क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं? आखिर ये सिर्फ एक किंवदंती है। आप क्या सोचते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। मुझे नहीं पता। लीरोंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं दानव देवगढ़ में रह रही हूँ, कभी सूरज, चांद या तारे भी नहीं देखे। कुछ महीने पहले तक मैंने उस जगह को नहीं छोड़ा था। नक्षत्र क्षेत्र तो दूर की बात है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि यह अवास्तविक था। क्यों? त्रिपाठी जीवक्ति हैरान थे, क्योंकि सबसे शक्तिशाली मास्टर भी आकाश में केवल 10,000 मीटर ऊपर तक ही उड़ सकते हैं। इससे ऊंचाई पर वे शक्तिहीन हो जाते हैं। इस महाद्वीप में किसी प्रकार की अदृश्य खिंचाव शक्ति लगती है जो लोगों को दूर जाने से रोकती है। कोई भी इस जगह को सफलतापूर्वक छोड़ नहीं पाया है, तो कोई नक्षत्र क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता है? नक्षत्र क्षेत्र के बारे में ये सभी बातें सिर्फ किंवदंतियां होनी चाहिए, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। चलो चारों ओर देखते हैं, अगर हम इसे ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें इसे देखने के लिए ले जाऊंगा। लीरोंग की सुंदर आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि त्रिपाठी जीवक्ति मजाक नहीं कर रहे हैं। तुरंत सिर हिलाया। अच्छा। उन दोनों ने तुरंत अलग होकर पत्थर के जंगल में सावधानी से खोजबीन की। इस पत्थर के जंगल को टूटता रहस्यमय महल का प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाना चाहिए, क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति ने यहाँ कई बाधाओं के उतार चढ़ाव को महसूस किया, जिनमें से सभी अत्यंत घातक जाल से जुड़े हुए थे। एक बार सक्रिय होने पर इससे बहुत सारी परेशानी होने की संभावना थी। ये बाधाएं झांगाओ द्वारा स्थापित की गई होंगी।
हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति की शक्तिशाली दैवीय चेतना के तहत ये छिपी हुई बाधाएं छिप नहीं सकी, इसलिए उन्हें छूने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अगरबत्ती के बराबर समय बीतने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति, जिन्हें कुछ नहीं मिला था, ने माथे पर शिकन डाली और चारों ओर देखा। जैसे ही वह क्या करना है ये जानने में असमर्थ थे, ली रोंग की आवाज अचानक सुनाई दी। चौंक कर त्रिपाठी जीवोक्ति तेजी से उड़कर गए। कुछ ही क्षण बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ली रोंग के सामने पहुंचे। मालिक, यहाँ कुछ अजीब है। ली रोंग ने उनके सामने अलग अलग लंबाई के कुछ पत्थर के खंभों की ओर इशारा किया और कहा, और मुझे ये चीजें पास में मिली। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में रखे पत्थर सौंप दिए। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें लिया और सावधानी से देखा। उनकी आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, ये यही होना चाहिए। जो पत्थर ली रोंग ने उठाए थे वे थोड़े नक्षत्र क्षेत्र के उत्पादों की तरह दिखते थे, और इन पत्थर के खंभों का आकार और व्यवस्था झाँ गांव की धुंधली याददाश्त से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। लेकिन इस जगह में कुछ खास नहीं है, ली रोंग चकित थी। अगर उन्हें एक नज़र में देखना संभव होता तो झाँ गांव यहाँ के रहस्य को अनजाने में नहीं खोज पाता, त्रिपाठी जीवोक्ति ने कहा, जैसे ही वह आगे बढ़े और पत्थर के खंभों को थपथपाया। वे पास के पत्थर के खंभों से अलग नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी तुलना में ये पत्थर के खंभे काफी कठोर थे। त्रिपाठी जीवोक्ति नहीं जानते थे कि वे किस तरह की सामग्री से बने थे, लेकिन यह निश्चित रूप से साधारण पत्थर नहीं था। झाँ गांव की याद में देखे गए दृश्यों को सावधानी से याद करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और आसपास के पत्थर के खंभों में शुद्ध जीवन शक्ति की कुछ लड़ियां डाली। उसका सच्चा सार जैसे ही प्रकट हुआ वैसे ही गायब हो गया, जैसे कि उसे इन पत्थर के खंभों ने निगल लिया हो। त्रिपाठी जीवोक्ति एक पल के लिए चुपचाप इंतजार किया, लेकिन पत्थर के खंभों से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही वह अधीर हो रहे थे, अचानक एक भनभनाहट की आवाज आई। त्रिपाठी जीवोक्ति तुरंत पीछे कूद गए और ली रोंग के बगल में खड़े हो गए, सामने की ओर बारीकी से देख रहे थे। वॉन्ग वॉन्ग वॉन्ग, पत्थर के खंभे कांप उठे जैसे कि कोई बड़ा अदृश्य हाथ उन्हें पकड़े हुए और हिला रहा हो, जिससे जमीन में अस्थिरता के संकेत दिखाई दिए। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली लहरें पत्थर के खंभों से विकीर्ण हुई और सदमे की लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैल गईं। उन पत्थर के खंभों के बीच में अनगिनत लहरें टकराईं और कुछ अप्रत्याशित बदलाव हुए। पत्थर के खंभों के बीच की जगह एक दर्पण बन गई थी, जो लहरों के उतार चढ़ाव को दर्शाती थी। एक धमाके के साथ जब लहरें एक निश्चित सीमा तक केंद्रित हो गई तो दर्पण अचानक टूट गया और त्रिपाठी जीवोक्ति और ली रोंग के सामने अचानक एक अंधेरा और गहरा छेद दिखाई दिया, जैसे कोई क्रूर जानवर अपना मुंह खोल रहा हो। ली रोंग अपनी खोपड़ी को सुन्न महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवोक्ति उत्साहित थे। उन्होंने इस छेद से एक विशेष आभा महसूस की, नक्षत्र क्षेत्र की आभा। चलो चलते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के त्रिपाठी जीवोक्ति ने ली रोंग को खींचा और अंदर गोता लगाया। अगले ही पल एक भारी दबाव एक ज्वार की लहर की तरह चारों दिशाओं से त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर उमड़ पड़ा। त्रिपाठी जीवोक्ति की हड्डियां चरमरा उठी और उनका शरीर कस गया, क्योंकि उन्होंने इस विनाशकारी शक्ति का विरोध करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। ली रोंग भी आश्चर्य से चिल्लाई। जिस क्षण उसने शक्ति महसूस की, उसने तुरंत दानव देव कायापलट का उपयोग किया। रहस्यमय दानव पैटर्न उसके सुंदर चेहरे पर चढ़ गए, जिससे उसे एक जंगली सुंदरता मिली। घबराओ मत, त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे और उसे सांत्वना दी। ली रोंग का सुंदर चेहरा लाल हो गया और तभी वह धीरे धीरे शांत हुई। उसकी सुंदर आंखों ने चारों ओर देखा और वह अपना मुंह ढकने से खुद को रोक नहीं पाए। अनगिनत तारों से घिरा हुआ ये देखने लायक एक सुंदर दृश्य था। शून्य में तैरते हुए उसके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं थी, इसलिए जब उसने नीचे देखा तो उसे तारों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब तोंगहुआन क्षेत्र में नहीं थी। क्या ये नक्षत्र क्षेत्र है? ली रोंग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्या यह अद्भुत नहीं है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। नक्षत्र क्षेत्र की भारी शक्ति को सहते हुए उनका भाव शांत था। मालिक के रूप को देखकर ऐसा लगता है कि आप पहले नक्षत्र क्षेत्र में गए हैं। मैं यहाँ एक बार आ चुका हूँ। ये नक्षत्र क्षेत्र में ही था कि मैं उत्कृष्ट क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो पाया। ली रोंग की सुंदर आंखें कांपने से खुद को रोक नहीं पाईं। त्रिपाठी जीवोक्ति के शब्दों से उसने कुछ असामान्य की झलक पाई। जब उनके मालिक पहली बार यहाँ आए थे तो वह केवल अमरता आरोहण सीमा के शिखर के साधक थे। वह नक्षत्र क्षेत्र की इस भयानक शक्ति का सामना कैसे कर पाए थे? ली रोंग ने सोचा कि अगर वह अपनी दानव देव कायापलट का उपयोग नहीं करती तो उसे यहाँ कुछ दबाव महसूस होता। इस तरह का दबाव किसी की भी हड्डियों को तोड़ने के लिए काफी था, कुछ ऐसा नहीं जिसे अमरता आरोहण सीमा का शिखर साधक सह सके। लेकिन पिछली बार मैं यहाँ आया था तो ये जगह नहीं लगती है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने चारों ओर देखा और निश्चितता से कहा। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो वह एक नीले ग्रह पर खड़ा था। झाई याओ के अनुसार वह तोंगहुआन क्षेत्र था। हालांकि इस जगह में उस तरह का दृश्य नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि पत्थर के जंगल से गुजरने के बाद उसे कहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे शून्य गलियारा था जो पत्थर के जंगल की ओर जाता था। त्रिपाठी जीवोक्ति को नहीं पता था कि यह कब तक चलेगा, लेकिन अंदर के आभा के उतार चढ़ाव को देखते हुए ये कुछ दिनों तक चलने में सक्षम होना चाहिए। त्रिपाठी जीवोक्ति का मन शांत हुआ और उन्होंने अपना हाथ हिलाया। मेरे साथ आओ।
लीरोन तेजी से पीछे चली, चारों ओर देखते हुए अपनी दानव देव कायापलट को बनाए रखा। पौराणिक नक्षत्र क्षेत्र एक ऐसी जगह थी जहां कुछ ही लोग कदम रख सकते थे, इसलिए लीरोन स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बहुत उत्सुक थी। उन दोनों ने अपनी दैवीय चेतना जारी की, जो 100 किलोमीटर के दायरे को कवर करती थी। इस क्षेत्र के भीतर सभी गतिविधियों की जांच कर रही थी। मालिक क्या खोज रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती का लंबे समय तक लक्ष्यहीन पीछा करने के बाद लीरोन ने पूछा। मैं कुछ उल्कापिंडों की तलाश कर रहा हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाया। नक्षत्र क्षेत्र में उल्कापिंडों में कई दुर्लभ खनिज और अजीब पत्थर समाहित होते हैं। चूंकि हम यहाँ आए हैं, चलो देखते हैं कि क्या कोई अप्रत्याशित लाभ होता है। हो सकता है कि हम रक्तसार पत्थर जितना ही कीमती कुछ ढूंढ सके। हाँ, वे क्या खोज रहे थे, यह जानने के बाद लीरोन ने भी लगन से खोजना शुरू कर दिया। एपिसोड नंबर 882। नक्षत्र क्षेत्र में कई उल्कापिंड आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए थे, और यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ जाएंगे। ऐसा लगता था कि प्राचीन काल से वे नक्षत्र क्षेत्र में भटक रहे थे, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती को यहाँ तक संदेह था कि टोंग हुआन क्षेत्र स्वयं एक विशाल उल्कापिंड था। लीरोन के साथ 1 या 2 घंटे तक नक्षत्र क्षेत्र की खोज करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को विभिन्न आकारों के कई उल्कापिंड मिले। कुछ धुलाई के टब जितने छोटे थे, जबकि अन्य पहाड़ों जितने बड़े थे। इन उल्कापिंडों को तोड़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को वास्तव में कुछ दुर्लभ अयस्क प्राप्त हुए, लेकिन वे बहुत अधिक नहीं थे और उनकी श्रेणी भी बहुत अधिक नहीं थी। इस बार नक्षत्र क्षेत्र में आने का मुख्य कारण यह सत्यापित करना था कि झांगाओ की याद में दी गई जानकारी गलत नहीं थी। हालांकि चूंकि वह पहले ही यहाँ आ चुके थे, वह स्वाभाविक रूप से खाली हाथ नहीं लौट सकते थे। संयोग से काली पुस्तक स्थान में अयस्क समाप्त हो गए थे, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग कुछ और इकट्ठा करने के लिए कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती जानना चाहते थे कि पर्याप्त खनिज सार को अवशोषित करने के बाद 2 तारकोल जैसे काले गोल पत्थरों में किस तरह के बदलाव होंगे। मालिक, ऐसा लगता है कि उधर एक बड़ा उल्कापिंड उड़ रहा है। लीरोन की दैवीय चेतना ने कुछ हलचल का पता लगाया और दूर की ओर इशारा किया। चलो जाकर देखते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत उड़कर गए। कुछ ही देर बाद एक घर के आकार का एक उल्कापिंड उनकी ओर उड़ रहा था। उसकी सतह उभारों और खड्डों से भरी हुई थी। ऐसा लगता था कि वह समय बीतने के साथ क्षरित हो गया था और वजन सहन नहीं कर सका। लीरोन उससे सीधे मिली और इससे पहले कि उल्कापिंड पास आ पाता, उसने अपनी हथेली से उस पर प्रहार किया। उसके जादे जैसी हाथों से एक चौंकाने वाली शक्ति निकली और विशाल उल्कापिंड सीधे अनगिनत टुकड़ों में टूट गया, जो सभी दिशाओं में बिखर गए। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें तेज थीं और उनके हाथ तेजी से चले। तुरंत गहरे लाल पत्थरों में से एक पर ध्यान केंद्रित किया और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। उसका निरीक्षण करने के बाद वह संतुष्ट हुए और उसे काली पुस्तक स्थान में डाल दिया। उसे 2 तारकोल जैसे काले गोल पत्थरों के बगल में रखा। इन उल्कापिंडों के अंदर कई दुर्लभ अयस्क थे और ये अयस्क कठोर थे और उन्हें नष्ट करना मुश्किल था। इसलिए इन उल्कापिंडों को तोड़ना निस्संदेह उन्हें खोजने का सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका था। लीरोन ने भी 1-2 अयस्क एकत्र किए और त्रिपाठी जीवप्ती के पास और गई और उन्हें सौंप दिए। क्या मालिक इन चीजों को एक कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं? लीरोन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि वह नक्षत्र क्षेत्र में एकत्र किए गए अधिकांश अयस्कों का नाम नहीं बता सकते थे, लेकिन उनकी बनावट को देखते हुए वे कम से कम आत्मा श्रेणी के अयस्क थे और उनमें से कई तो संत श्रेणी की सामग्री भी थे। ऐसी सामग्री से परिष्कृत की गई एक कलाकृति स्वाभाविक रूप से खराब गुणवत्ता की नहीं होगी। जब लीरोन ने त्रिपाठी जीवप्ती को उन्हें इतनी मेहनत से इकट्ठा करते हुए देखा, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि वह एक कलाकृति को परिष्कृत करने जा रहे थे। कुछ त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाने की परवाह नहीं की। जब वह अवलोकन कर रहे थे, तो उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उन्होंने आश्चर्य से एक तरफ देखा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। उन दोनों से कुछ दर्जनों किलोमीटर दूर ऐसा लगता था कि कई छोटे काले बिंदु थे जो तेजी से गुजर रहे थे। एक क्षुद्रग्रह सागर। कुछ देर चारों ओर देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती बहुत खुश हुए और तुरंत उड़कर जाने से पहले लीरोन को बुलाया। जल्द ही बड़ी संख्या में उल्कापिंडों के एक साथ एकत्र होने का दृश्य उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। ये उल्कापिंड एक महान नदी की तरह थे, जो विशाल नक्षत्र क्षेत्र के माध्यम से बहते हुए एक अज्ञात संख्या में किलोमीटर तक फैले हुए थे। इस क्षुद्रग्रह सागर के अंदर विभिन्न आकारों के अनगिनत उल्कापिंड थे, जो एक शानदार दृश्य बना रहे थे। वे बिना कोई आवाज किए तारों वाले आकाश के माध्यम से तेजी से भाग रहे थे। यह अत्यंत अजीब था, इतने सारे उल्कापिंड। लीरोन ने भी इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और कहा, अब हमें चारों ओर देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वह क्षुद्रग्रह सागर में उड़ गए। लीरोन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और मुस्कुराए और फिर जल्दी से पीछे हो ली। उन दोनों ने अपने शरीर में शक्ति जारी की और मनमाने ढंग से क्षुद्रग्रह सागर को नष्ट कर दिया। अजीब बात यह है कि नक्षत्र क्षेत्र में ऐसा लगता था कि ध्वनि को संचरित नहीं किया जा सकता था और वे दोनों केवल अपनी दैवीय चेतना के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने उल्कापिंडों को नष्ट कर दिया तो उन्होंने कोई आवाज नहीं की। विभिन्न आकारों के अयस्कों के टुकड़ों को त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा काली पुस्तक स्थान में एकत्र किया गया था। ये अयस्क टोंग हुआन क्षेत्र पर सभी अत्यंत दुर्लभ और कीमती थे।
अगर कोई भी कलाकृति शोधक इस दृश्य को देखता तो वे शायद पागल हो जाते। उत्कृष्ट कलाकृति शोधक दुर्लभ अयस्कों को खोजने के लिए कभी कभी हजारों मील की यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो अयस्क और सामग्री चाहिए उन्हें खोजना मुश्किल होता था। हालांकि इस नक्षत्र क्षेत्र में अनगिनत अयस्क थे जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। इतनी चौंकाने वाली मात्रा में धन केवल त्रिपाठी जीवक्ति को ही मिल सकता था। ली रोंग भी त्रिपाठी जीवक्ति के आनंद से संक्रमित लग रही थी। वह व्यस्त रहते हुए उसके सुंदर चेहरे पर लगातार एक मुस्कान छाई हुई थी। इनमें से अधिकांश उल्कापिंडों के अंदर कुछ भी नहीं था और उनके टूटने के बाद केवल थोड़ी मात्रा में मलबे बाहर निकलते थे, लेकिन इस क्षुद्रग्रह सागर में उल्कापिंड बस बहुत अधिक थे। भले ही संभावना बहुत कम थी, कुछ घंटों के बाद त्रिपाठी जीवक्ति और ली रोंग की कटाई बहुत बड़ी थी। घने उल्कापिंडों के बीच घूमते हुए त्रिपाठी जीवक्ति और ली रोंग लेजली घूम रहे थे। धीरे धीरे अंतहीन उल्कापिंड सागर का अंत हो गया और वह उनकी आंखों के सामने से गुजरने वाला था। ये काफी होना चाहिए, त्रिपाठी जीवक्ति ने रुकने की तैयारी करते हुए कहा। किसी भी मामले में नक्षत्र क्षेत्र का द्वार टूटता रहस्यमय महल के अंदर था, इसलिए अगर वे भविष्य में नक्षत्र क्षेत्र में आना चाहते थे तो वे किसी भी समय ऐसा कर सकते थे। यहाँ लगातार अयस्क इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, ली रोंग ने सिर हिलाया, अपने हाथ में अयस्क का आखिरी टुकड़ा लिया और त्रिपाठी जीवक्ति के पास उड़ गई। उसी क्षण त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक क्षुद्रग्रह सागर में कहीं से एक सूक्ष्म ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। यह ऊर्जा उतार चढ़ाव किसी खनिज से आता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था और त्रिपाठी जीवक्ति का ध्यान आकर्षित करने से खुद को रोक नहीं सका। उस दिशा में देखते हुए एक फीकी रोशनी उनकी आंखों में प्रवेश कर गई। त्रिपाठी जीवक्ति की भौं तन गई क्योंकि उनकी आकृति चमकी और गायब हो गई। अगले ही पल इस रोशनी के पास फिर से प्रकट हुई। ये देखने के बाद कि यह रोशनी क्या उत्सर्जित कर रही थी, उनकी अभिव्यक्ति अजीब होने से खुद को रोक नहीं सकी। हाथ बढ़ाकर उसे उठाकर त्रिपाठी जीवक्ति ली रोंग के पास लौट आए। मालिक को क्या मिला? ली रोंग ने जिज्ञासा से पूछा। यह, त्रिपाठी जीवक्ति ने क्षुद्रग्रह सागर में मिली चीज सौंप दी। ली रोंग ने इसे लिया और सावधानी से जांचा। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया क्योंकि वह चिल्लाए, ये एक कलाकृति है। जो चीज उन्होंने क्षुद्रग्रह सागर में पाई थी वह एक हथेली के आकार की थी और उसका कुल मिलाकर चिकना आकार था, जैसे एक लंबा शटल, दो नुकीले सिरों और एक सपाट गोलाकार मध्य के साथ, और उससे एक रहस्यमय ऊर्जा उतार चढ़ाव धड़क रहा था। हालांकि ऐसा लगता था कि यह इतने लंबे समय से यहाँ था। यह ऊर्जा उतार चढ़ाव कुछ फीका था, लगभग विलुप्त होने की कगार पर था। मुझे भी लगता है कि यह एक कलाकृति है। त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई क्योंकि उन्होंने क्षुद्रग्रह सागर को घूर कर देखा जो धीरे धीरे दूरी में गायब हो रहा था। उनकी भौं तन गई थी। लेकिन यहाँ एक कलाकृति कैसे हो सकती है? ली रोंग को यह अविश्वसनीय लगा। नक्षत्र क्षेत्र एक पौराणिक क्षेत्र था जहाँ किसी ने कभी कदम नहीं रखा था। खोज करना तो दूर की बात है। इस बार अगर टूटता रहस्यमय महल में शून्य गलियारा नहीं होता तो वह और त्रिपाठी जीवक्ति कभी भी इस जगह तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि नक्षत्र क्षेत्र के क्षुद्रग्रह सागर में वास्तव में ऐसी कलाकृति थी। इसके पीछे का गहन अर्थ वास्तव में दिलचस्प था। अगर एक कलाकृति है तो इसका मतलब है कि एक साधक है। शायद किसी ने पहले ही इस नक्षत्र क्षेत्र की खोज कर ली है, त्रिपाठी जीवक्ति ने तेजी से कहा। यह असंभव है ना? ली रोंग ने अपना मुंह ढंका और चिल्लाए, यहाँ तक कि महान दानव देव ने भी अतीत में केवल इस जगह की लालसा की थी। वह कभी भी इसकी खोज नहीं कर पाए। क्या होगा अगर कोई महान दानव देव से भी अधिक शक्तिशाली है? त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से कहा। ली रोंग का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह हक्का बक्का रह गई। महान दानव देव को प्राचीन काल से इस दुनिया में नंबर 1 मास्टर के रूप में जाना जाता था। किसी ने भी कभी उन्हें पीछे नहीं छोड़ा था। महान दानव देव से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति किस स्तर का होगा, ली रोंग कल्पना भी नहीं कर सकती थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं बस सहज रूप से बोल रहा था, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस कलाकृति से ऊर्जा उतार चढ़ाव को देखते हुए ये वास्तव में काफी पुरानी है। भले ही ऐसा व्यक्ति था, मुझे डर है कि वे अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, ली रोंग ने बहुत आराम किया, एक राहत की सांस ली और फिर लंबे शटल के आकार की कलाकृति को वापस त्रिपाठी जीवक्ति को सौंप दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दैवीय चेतना से उस पर झटका दिया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए वह मदद करने से खुद को रोक नहीं सके। क्या आप बता सकती हैं कि यह किस श्रेणी की है? ली रोंग ने सिर हिलाया। मैं नहीं बता सकती, इसके अंदर एक प्रकार की अजीब शक्ति छिपी हुई है। हालांकि यह विलुप्त होने की कगार पर है, फिर भी यह मेरी जांच का विरोध कर रही है। मालिक को इसे वापस ले जाना चाहिए और सावधानी से इसका अध्ययन करना चाहिए। अगर वही पता लगा सके कि यह क्या है तो सबसे अच्छा होगा। हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और लंबे शटल के आकार की कलाकृति को हटा दिया। वापस लौटने के बाद इसे परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था। इस समय उनके पास केवल एक कलाकृति थी और वह चांदी के पत्तों की कलाकृति थी। ये कुछ ऐसा था जो 9 स्वर्ग पवित्र भूमि के पिछले पवित्र स्वामी के पास था, और यह संत श्रेणी उच्च पद की कलाकृति थी जिसमें अनंत उपयोग थे, दोनों आक्रामक और रक्षात्मक। इस लंबे शटल के आकार की कलाकृति को परिष्कृत करना कोई बड़ी बात नहीं थी।
एक औसत साधक के पास कम से कम 2 या 3 कलाकृतियां होंगी, कुलीन पृष्ठभूमि वाले लोगों के पास और भी अधिक होंगी। कलाकृतियों की बात करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, आपके और हानफी के पास कोई अच्छी कलाकृतियां नहीं हैं, है ना? ली रोंग मुस्कुराए। मूल रूप से प्राचीन दानव कबीले के पास कुछ कलाकृतियां थीं और उनमें से कोई भी निम्न श्रेणी की नहीं थी, लेकिन वे सभी हमारे पूर्वजों के गुजरने के साथ खो गईं। इसके अलावा हमारे प्राचीन दानव कबीले की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे शरीर है, इसलिए जब हम लड़ते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कलाकृति नहीं है। ये कहा जा रहा है, एक कलाकृति होना अभी भी एक अच्छी बात है, कम से कम यह उपयोगी हो सकता है। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने काली पुस्तक स्थान से विभिन्न कलाकृतियों की एक संख्या निकाली और उन्हें ली रोंग को सौंप दिया। इन्हें वापस ले जाओ और हानफी, हुआमो और अन्य को उनके लिए उपयुक्त लोगों को परिष्कृत करने के लिए चुनने दो। इतनी सारी, और वे सभी संत श्रेणी की हैं। ली रोंग हैरान दिखी। संत श्रेणी की कलाकृतियां दुर्लभ थीं और उनमें से हर एक अनमोल थी। महाद्वीप में हर संत क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति एक संत श्रेणी की कलाकृति रखना चाहता था, लेकिन हर कोई ऐसी चीज प्राप्त नहीं कर सकता था। अधिकांश संत क्षेत्र के विशेषज्ञ अभी भी आत्मा श्रेणी के गुप्त खजाने का उपयोग करते थे। संत श्रेणी की कलाकृतियां गोलियों के समान थीं, उन्हें परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री खोजना आसान नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि संत श्रेणी की कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले बहुत सारे कलाकृति शोधक नहीं थे। भले ही वे कर सकते थे, फिर भी विफलता की संभावना थी। हालांकि महाद्वीप के प्रसिद्ध संत श्रेणी के कलाकृति शोधकों का सम्मान और आदर किया जाता था, उनमें से हर एक का पूरा कार्यक्रम भरा रहता था, क्योंकि बहुत से लोग उनसे संत श्रेणी की कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए भीख मांग रहे थे। दुनिया के नंबर 1 कीमियागर, स्वर्ग की रखवाली के वृद्ध आदमी इतने मायावी क्यों थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग उनसे कीमिया के लिए पूछना चाहते थे। अगर उन्होंने अपने ठिकाने को नहीं छिपाया तो वे इन लोगों से परेशान होकर मर जाते, तो उनके पास अपने शिष्यों को सिखाने का समय कैसे होता? एपिसोड नंबर 883। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति ने वास्तव में एक बार में कई संत श्रेणी की कलाकृतियां निकाली थीं, जिससे ली रोंग पूरी तरह से चौंक गई थी और वह हक्का बक्का रह गई थी। ली रोंग ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि क्या त्रिपाठी जीवक्ति ने कई महान संप्रदायों के खजानों को लूट लिया था। अन्यथा वह इतनी सारी संत श्रेणी की कलाकृतियां कैसे एकत्रित कर सकते थे? हैरान होकर ली रोंग ने त्रिपाठी जीवक्ति के उपहारों को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया और उन्हें हटा दिया। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि प्राचीन दानव कबीला जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह त्रिपाठी जीवक्ति की उतनी ही अधिक मदद कर सकता था। ये कलाकृतियां उसकी और हानफी की लड़ने की शक्ति को बहुत बढ़ा सकती थी। चलो वापस चलते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से वह दिशा पहचानी जहां से वे आए थे और वापस लौट आए। हालांकि नक्षत्र क्षेत्र में कोई संदर्भ बिंदु नहीं था, त्रिपाठी जीवक्ति की दैवीय चेतना काफी तेज थी, इसलिए वह रास्ता नहीं भटके। एक अज्ञात समय के बाद जोड़ी एक बार फिर शून्य गलियारे के प्रवेश द्वार पर पहुंची। अंदर कदम रखते हुए और फिर से प्रकट होते हुए वे टूटता रहस्यमय महल के पत्थर के जंगल में वापस आ गए। आसपास के पत्थर के खंभे अभी भी कंपन कर रहे थे और उनसे लहरें फैल रही थीं। ये लहरें शून्य गलियारे के केंद्र में टकराईं और नक्षत्र क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार बनाया। हाथ बढ़ाकर और अपना हाथ हिलाते हुए पत्थर के खंभे अचानक शांत हो गए और नक्षत्र क्षेत्र का प्रवेश द्वार धीरे धीरे गायब हो गया। दुनिया ने एक बार फिर अपनी शांति बहाल कर ली। मालिक, ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है, क्या हमें किसी तरह का अवरोध स्थापित करना चाहिए? अन्यथा कोई अनजाने में अंदर घुसकर इसे नष्ट कर सकता है, ली रोंग ने पूछा। क्या आप जानती हैं कि कैसे? त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे आश्चर्य से देखा। ली रोंग हल्की से मुस्कुराई। मैं थोड़ा जानती हूँ, हालांकि यह एक अच्छा विचार नहीं है, यह शायद यहाँ के मूल अवरोध से बेहतर है। अच्छा, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। वह बस सोच रहा था कि क्या किसी को इस जगह की रक्षा के लिए भेजना है, इसलिए ली रोंग का प्रस्ताव वही था जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति की अनुमति से ली रोंग ने तुरंत व्यवस्था करना शुरू कर दिया। सच कहूं तो त्रिपाठी जीवक्ति ने प्रतिबंधों और गठनों जैसी चीजों का कभी अध्ययन नहीं किया था। वह उन्हें नष्ट कर सकता था, लेकिन उन्हें स्थापित करना नहीं जानता था। इस क्षण ये देखकर कि ली रोंग इस तरह के तरीके का उपयोग करने जा रही थी, वह स्वाभाविक रूप से सीखना चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे हो लिया और देखा। ली रोंग ने कुछ नहीं छिपाया। वह व्यवस्था करते समय त्रिपाठी जीवक्ति को समझाती रही, जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। कुछ घंटों बाद पत्थर के खंभों के चारों ओर एक छिपा हुआ आत्मा समूह रखा गया था, ताकि अगर त्रिपाठी जीवक्ति भी अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके उनकी जांच करते तो वह उन सभी का पता नहीं लगा सकते थे। बहुत बढ़िया, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपसे इसके बारे में और जानना चाहूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे अंगूठा दिखाया। प्रशंसा किए जाने के बाद ली रोंग का चेहरा चमकता हुआ लग रहा था। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, मालिक, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी चाल है। चलो पहले वापस चलते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। वह इस लंबे शटल कलाकृति में बहुत रुचि रखते थे और यह पता लगाने के लिए कि यह किस लिए उपयोग की जाती थी, इसे जितना संभव हो सके परिष्कृत करना चाहते थे। दोनों तुरंत पवित्र भूमि की दिशा में उड़ गए।
टूटता रहस्यमय महल से 9 शिखरों पर लौटने के बाद, इससे पहले कि उन्हें पवित्र भूमि में प्रवेश करने का समय मिलता, त्रिपाठी जीवक्ति ने एक निश्चित स्थान पर बड़ी संख्या में जीवन आभाओं को एकत्रित होते हुए महसूस किया। मंद रूप से उन्होंने एक शोरगुल भरी बहस की आवाज भी सुनी। त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर शिकन डाली और ली रोन के साथ उस ओर चल दिए। जैसे जैसे वे करीब आते गए, दूसरी तरफ से शोर धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। ऐसा लगा कि बहुत से लोग चिल्ला रहे थे, उनकी आवाजें शिकायतों और नाराजगी से भरी हुई थी। उन सभी पर 9 स्वर पवित्र भूमि पर अपनी स्थिति का फायदा उठाकर कमजोरों को धमकाने का आरोप लगाया जा रहा था। कभी कभी पवित्र भूमि के वृद्ध शिकुन को चिल्लाते हुए सुना जा सकता था। जीवक्ति ने अपनी गति को तेज करने से खुद को रोक नहीं पाया और जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गए। माथे पर शिकन डालते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ? त्रिपाठी जीवक्ति की आवाज सुनकर शिकुन ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और त्रिपाठी जीवक्ति को ली रोन के साथ आते देखा। हैरान होकर उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अभिवादन किया, पवित्र स्वामी को प्रणाम। पवित्र स्वामी। शोरगुल वाला साधक भी एक पल में शांत हो गया, क्योंकि उन्होंने 9 स्वर पवित्र भूमि के इस नए पवित्र स्वामी को देखने के लिए त्रिपाठी जीवक्ति की ओर रुख किया। हालांकि अगले ही पल सभी की आंखें ली रोन की ओर आकर्षित हो गई। सुंदर, गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण। पहली नजर में कोई भी बता सकता था कि वह एक पतली आकृति और भरे हुए स्तनों वाली एक सुंदर महिला थी। उसकी त्वचा जैद जितनी सफेद थी और एक चीनी मिट्टी जैसी चमक उत्सर्जित कर रही थी। जब इन लोगों ने ली रोन को देखा तो वे सीधे उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से कोई भी हंगामा करने की जल्दी में नहीं था, उन सभी ने इसके बजाय चकाचौंध भरी अभिव्यक्ति दिखाई। ली रोन की भौं थोड़ी तंग गई, क्योंकि उसने ठंडे ढंग से चारों ओर अपनी आंखें घुमाई, एक ठंडी फुफकार छोड़ी। एक अदृश्य सदमे की लहर फैल गई, जिससे सभी का चेहरा पीला पड़ गया। एक पल में वे सभी स्तब्ध रह गए, जैसे कि उनके सामने की सुंदर महिला एक भयंकर जानवर में परिवर्तित हो गई हो, अपने पंजे हिलाती हुई और दहाड़ती हुई। अनजाने में उन सभी ने डर के मारे कांपते हुए अपनी आंखें फेर लीं। त्रिपाठी जीवक्ति ने ली रोन की ओर देखा और हंसे बिना नहीं रह सके। अगर वह भविष्य में दूसरों को मुझे इस तरह नहीं देखने देगी तो मुझे डर है कि मैं परेशान हो जाऊंगा। इस दुनिया में सभी जीव, चाहे वे पुरुष हो या महिला, सुंदरता से प्रतिरक्षा नहीं रखते थे। जब उन्होंने एक सुंदर महिला को देखा तो वे स्वाभाविक रूप से उस पर कुछ और नजरें डालेंगे। ली रोन हमेशा दानव देवगढ़ में रही थी, इसलिए उसके कबीले के सदस्य सभी उसके प्रति अत्यंत सम्मानजनक थे, उस पर कोई बुरा इरादा दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। बाहरी दुनिया में आने पर यह स्वाभाविक था कि ऐसा दृश्य अक्सर होता था। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, त्रिपाठी जीवक्ति ने चुपचाप सांत्वना दी। ली रोन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह बहुत आगे बढ़ गई थी और धीरे से सिर हिलाया। उसकी खेती और पहचान के साथ ऐसे फुटपाथ पर गुप्त तरीके से निपटाना वास्तव में अनुचित था। यहाँ क्या स्थिति है? त्रिपाठी जीवक्ति ने शिकुन की ओर रुख किया और पूछा। शिकुन ने जल्दी से जवाब दिया, पवित्र स्वामी को रिपोर्ट करते हुए, ये लोग वे साधक हैं जो इस समय के दौरान मेरी पवित्र भूमि के 9 शिखरों के आसपास घूम रहे हैं। मुझे महान वृद्ध द्वारा उन्हें निकासी के लिए 3 दिन की समय सीमा देने का आदेश दिया गया था। ये देखकर कि समय सीमा समाप्त होने वाली थी, इन लोगों ने जाने से मना कर दिया, जोर देकर कहा कि हम उन्हें धमकाने के लिए अपनी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। इस अधीनस्थ के पास उनसे बहस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और पूछा, जूही कहाँ है? महान वृद्ध के पास भाग लेने के लिए अन्य मामले हैं, इसलिए उन्होंने यह मामला मुझे सौंप दिया। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो लोगों का समूह भी ली रोन की घबराहट से ठीक हो गया और पीले वस्त्र पहने एक आदमी ने चिल्लाया, क्या तुम 9 स्वर पवित्र भूमि के नए पवित्र स्वामी हो? इस आदमी की आवाज का पीछा करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना सिर घुमाया और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, क्या आपके पास मेरे लिए कोई सलाह है? मैं सलाह देने की हिम्मत नहीं करूंगा। पीले वस्त्र पहने आदमी ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। हम यहाँ खजाने की तलाश में हैं और हमने आपकी 9 स्वर पवित्र भूमि को परेशान नहीं किया है, तो आप हमें दूर क्यों भगाना चाहते हैं? क्यों? त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। यह मेरी पवित्र भूमि के 9 शिखर हैं, मुझे बताओ, मुझे तुम्हें दूर क्यों भगाना चाहिए? हमने अभी तक 9 शिखरों में प्रवेश भी नहीं किया है, तो हम आपको क्यों बाधित कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी सीमाओं को पार कर रहे हैं? पीले वस्त्र पहने आदमी ने ताना मारा। या क्या आपको लगता है कि हमारी खेती काफी ऊंची नहीं है, इसलिए आप हमें मनमाने ढंग से धमका सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ, हालांकि हमारी खेती ऊंची नहीं है, हमें इतनी आसानी से धमकाया नहीं जा सकता है। ऐसा कहते हुए पीले वस्त्र पहने आदमी ने अपना सिर ऊंचा किया और अपनी छाती फुलाई, जैसे कह रहा हो कि उसे मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। उसके शब्दों ने बहुत से लोगों के गुस्से को भड़काया और एक पल में उनमें से कई ने 9 स्वर पवित्र भूमि पर अपने भाले तानने शुरू कर दिए। शिकुन ने गुस्से से चिल्लाया, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुप रहो। मेरे पवित्र स्वामी के सामने अनादर करने की हिम्मत कौन करता है? इन शब्दों ने आग में पूरी तरह से तेल डाल दिया, जिससे पीले वस्त्र पहने आदमी ने चिल्लाया, क्या तुम सबने सुना? 9 स्वर पवित्र भूमि का एक वृद्ध तुम्हें मारना चाहता है। प्राचीन काल से 9 स्वर पवित्र भूमि हमेशा मानव जाति के लिए एक सुनहरा संकेत रहा है। अफवाहें हैं कि 9 स्वर पवित्र भूमि के लोग कोमल और वफादार हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे नहीं हैं।
या क्या ये है कि पिछली पीढ़ी के पवित्र स्वामी की मृत्यु के बाद वर्तमान पीढ़ी के पवित्र स्वामी दुष्ट है? अगर ऊपरी बीम सीधी नहीं है तो निचली बीम टेढ़ी होगी। ये सही है। मैंने ये भी सुना है कि इस पीढ़ी के पवित्र स्वामी ने दानव जाति के साथ सांठगांठ की और यहाँ तक कि 9 शिखरों में दानवों के एक समूह को भी पाले रखा। इन शब्दों ने एक हंगामा मचा दिया क्योंकि हर कोई आपस में चर्चा करने लगा। उनकी आंखों में देखने का तरीका अचानक बदल गया क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा। पीले वस्त्र पहने आदमी भीड़ में खड़ा था और त्रिपाठी जीवक्ति को अपने चेहरे पर एक संतुष्ट भाव के साथ घूर रहा था। कह रहा था कि आप मेरे बारे में क्या कर सकते हैं। लीरोन का सुंदर चेहरा गुस्से से भर गया क्योंकि उसने फुसफुसाया, मालिक, ऐसा लगता है कि वह आपको धमका रहा है क्योंकि आप बहुत युवा हैं। तो उसने गलत अनुमान लगाया है। त्रिपाठी जीवक्ति ने ताना मारा और फिर शिकुन की ओर रुख किया और पूछा, महान वृद्ध द्वारा उन्हें दी गई समय सीमा आने में और कितना समय है? शिकुन ने आकाश की ओर देखा और जल्दी से कहा, ज्यादा से ज्यादा 1 कप चाय बनाने में लगने वाले समय से अधिक नहीं। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया और फिर भीड़ की ओर रुख किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर तुम 1 कप चाय बनाने में लगने वाले समय के बाद वापस नहीं हटते हो तो यहाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। त्रिपाठी जीवक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह मजाक कर रहे थे, जिससे कई लोगों को डर महसूस हुआ और वे अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए। तुम किस बात से डर रहे हो? पीले वस्त्र पहने आदमी ने फिर से चिल्लाया, वे हमें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमने 9 स्वर्ग पवित्र भूमि को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि हमें सिर्फ इसलिए मारा जाएगा क्योंकि हम पास में हैं? अगर वे वास्तव में इतने अधिनायकवादी हैं तो कोई न कोई निश्चित रूप से हमारा बदला लेगा। ये सही है, दुनिया की क्रियाएं तर्क पर आधारित हैं, वे हमें मारने की हिम्मत क्यों करेंगे? किसी ने गूंज उठाए, अगर हम अब पीछे हटते हैं तो हम बाकी जीवन के लिए उन खजानों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे उन खजानों पर एकाधिकार जमाना चाहते हैं, इसीलिए वे हमें दूर भगा रहे हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वहां खड़े रहे। इन लोगों को शोरगुल करने दिया। जो साधक मूल रूप से जाने का इरादा रखते थे वे भी रुक गए। आगे क्या करना है ये तय करने से पहले थोड़ी देर अवलोकन करने की तैयारी कर रहे थे। अचेतन रूप से उन्हें अभी भी विश्वास नहीं था कि 9 स्वर्ग पवित्र भूमि जैसा एक महान बल बिना कारण के लोगों को मार देगा, खासकर जब उनका नया पवित्र स्वामी यहाँ था। पवित्र स्वामी, समय समाप्त हो गया है, शिकुन ने अचानक कहा। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। वीर के पार से पीले वस्त्र पहने आदमी को घूर रहे थे, उनकी आंखों में उपहास भरा हुआ था। इस तरह घूरे जाने पर पीले वस्त्र पहने आदमी अपने बालों को खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाया, जैसे कि उसे एक जहरीले सांप द्वारा घूरा जा रहा हो। अपने दिल में एक ठंडक महसूस करते हुए उसने एक मजबूत मुखौटा पहना और चिल्लाया, तुम क्या देख रहे हो लड़के? सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम 9 स्वर्ग पवित्र भूमि के नए पवित्र स्वामी हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो, तुम बस भाग्यशाली हो। अगर पिता को उस साध्वी द्वारा चुना गया होता तो वह निश्चित रूप से तुमसे बेहतर होता। क्या ऐसा है? त्रिपाठी जीवक्ति का मुंह एक अजीब मुस्कान में मुड़ गया। चुपचाप और रहस्यमय ढंग से अपना सिर झुकाते हुए पीले वस्त्र पहने आदमी को घूर रहे थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? तुम्हें इतना आत्मविश्वास किसने दिया कि तुम इस तरह सोचते हो? पीले वस्त्र पहने आदमी का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने चिल्लाया, अगर तुम यहाँ किसी को मारते हो तो तुम्हारे और एक राक्षस दानव के बीच क्या अंतर है? भविष्य में इस दुनिया में तुम्हारी 9 स्वर्ग पवित्र भूमि के लिए कोई जगह नहीं होगी। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे धीरे सिर हिलाया। क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें यही बताया? क्या तुम इस पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त मूर्ख हो? ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक एक अधीर अभिव्यक्ति दिखाई। उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, एक मामूली प्रथम श्रेणी उत्कृष्ट कचरा, अगर तुम मरते हो तो मर जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे लिए न्याय करेगा? एपिसोड नंबर 884। त्रिपाठी जीवक्ति की दहाड़ उसके कानों में बिजली की तरह गूंज उठी, जिससे पीले वस्त्र पहने आदमी का शरीर कांप उठा और उसने सहज रूप से भीड़ में छिपने की कोशिश की, सहज रूप से सुरक्षा की कुछ भावना खोजने की कोशिश की। लेकिन वह कहीं भी छिपा, उसे लगा जैसे उसके सिर पर एक तलवार लटक रही है और मौत की आभा उसके पास पहुंच रही है। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, तुम्हें भविष्य में निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। पीले वस्त्र पहने आदमी ने उन्मादी ढंग से दहाड़ा। मुझे धमकी दे रहे हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने होंठ मोड़े। उनके चेहरे पर घृणा का भाव था। जो लोग मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं वे सभी दुखद अंत पाते हैं। ची! एक अजीब आवाज गूंज उठी और पीले वस्त्र पहने आदमी, जो भीड़ में छिपा हुआ था, ने अचानक महसूस किया कि एक अजीब शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई है। अगले ही पल उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह फूलने लगा, बहुत कम समय में गोल और बड़ा हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। पीले वस्त्र पहने आदमी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके 5 अंतरंग, 6 अंग, रक्त और हड्डियां इस अतार्किक विस्तार से कुचल रहे थे। गंभीर दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और 7 छिद्रों से खून बहना शुरू हो गया। एक बड़ा डर उस पर उतर आया क्योंकि उसे लगा जैसे वह मरने वाला है, लेकिन उसकी इंद्रियां अभी भी इतनी स्पष्ट और तेज थीं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! पीले वस्त्र पहने आदमी ने अपने मुंह से कुछ शब्द निकाले। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम रही थी, केवल सफेद देखने में सक्षम था लेकिन काला नहीं। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से झटके दे रहा था। पेंग! एक दबी हुई आवाज के साथ
पीले वस्त्र पहने आदमी अचानक खून के एक कुंड में फट गया, उसकी हड्डियां भी शेष नहीं रही। मांस और अंतरंग के टुकड़े हर जगह उड़ गए, पास के साधकों को खून से लाल कर दिया। सभी की आंखें कांप उठी, उनके दिल डर से भर गए, उनमें से हर एक डर के मारे शांत रहा। जिस साधक ने पहले चिल्लाया था, उसने अब त्रिपाठी जीवक्ति को देखने की हिम्मत नहीं की। डर था कि वह अचानक हमला करेंगे और उन सभी को मार डालेंगे। यह उन लोगों का भाग्य है जो मुझे धमकी देते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे, उनकी अभिव्यक्ति खुशी से भरी हुई थी, जैसे कि उन्होंने अभी एक मामूली काम किया हो, बहुत शांत। अचानक उनकी अभिव्यक्ति ठंडी और उदासी भरी हो गई, क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, अगर तुम सिर्फ यहाँ खेलने आए हो तो मेरी 9 स्वर पवित्र भूमि तुम्हारा स्वागत करेगी, लेकिन अगर तुम्हारा कोई गुप्त उद्देश्य है तो दया न दिखाने के लिए मुझे दोष मत देना। ची ची ची। सुनहरे जीवन शक्ति की लकीरें अचानक तेज दांतों वाले सांपों की तरह बाहर निकली। ऐसा लगा कि उन्होंने भीड़ में कुछ साधकों पर ताला लगा दिया है और उन पर सीधे हमला किया है। 1 मिलीमीटर भी न चूके बिना उनके शरीरों में प्रवेश कर गए। ठीक पीले वस्त्र पहने आदमी की तरह इन साधकों के शरीर भी फैल गए, और जब वे अपनी सीमा तक पहुंच गए तो वे फट गए। मरने से पहले उन्होंने डर का अनुभव किया जो उनकी आत्मा की गहराइयों से आया था। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के मार डाला और रुकने का कोई इरादा नहीं था, यहाँ एकत्र हुए साधकों ने और अधिक ठहरने की हिम्मत नहीं की। वे सभी चिल्लाए और अपनी पूरी ताकत से भाग गए। वह अब 9 शिखरों के बाहर ठहरने को तैयार नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना हाथ हिलाया और एक जंजीर जैसी जीवन शक्ति बाहर निकली। भीड़ में एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी को बांध दिया और उसे वापस खींच लिया। मध्यम आयु वर्ग के आदमी का पूरा शरीर कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने देखा कि बाकी सभी पहले ही भाग चुके थे, लेकिन वह अकेला ही पीछे रह गया था, तो वह मदद के लिए जोर से भीख मांगने और लहसुन कूटने की तरह दंडवत करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम अभी काफी जोर से बोल रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे एक ताना के साथ देखा। मास्टर पवित्र स्वामी, कृपया मुझे बख्श दे। मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगा। मैं फिर कभी 9 स्वर पवित्र भूमि में नहीं आऊंगा। मास्टर पवित्र स्वामी, कृपया मुझे बख्श दे। त्रिपाठी जीवक्ति ने घृणा से कहा, क्योंकि उन्होंने उसे घृणा से देखा। मैं तुम्हें इस बार नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश पहुंचाने की जरूरत है। ये सुनकर मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। कृपया बोले, मास्टर पवित्र स्वामी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें ये चीजें करने का आदेश किसने दिया। जब तुम लौटते हो तो उसे बताना कि अगली बार वह मुझे उकसाने की कोशिश करने के लिए ऐसे घिनौने तरीके का उपयोग करने की हिम्मत करता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसके संप्रदाय में आऊंगा और उसके संप्रदाय और परिवार को मिटा दूंगा। एक चिकन या कुत्ते को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि त्रिपाठी जीवक्ति ने उसकी छोटी चालों को पहले ही देख लिया था, और जल्दी से सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से ये संदेश पहुंचा दूंगा। जाओ, त्रिपाठी जीवक्ति ने चिल्लाया। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने त्रिपाठी जीवक्ति को धन्यवाद दिया, जबकि जल्दी से ठोकर खाते हुए भाग गया। भागते हुए आकृति को देखते हुए शकुन की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई, क्योंकि उन्होंने चिंता से पूछा, पवित्र स्वामी, क्या इससे किसी तरह की समस्या नहीं होगी? चिंता मत करो, वे बस कुछ मस्खरे हैं। अगर वे मरते हैं तो मर जाते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। अगली बार जब तुम्हें दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले पवित्र भूमि के बाहर ऐसे लोग मिलते हैं तो उन्हें तुरंत मार डालो। उनसे तर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शिकुन ने जल्दी से जवाब दिया। उनकी आंखों में धीरे धीरे उत्साह भर गया, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा। शिकुन ने अचानक खोज की कि इस नए पवित्र स्वामी का व्यक्तित्व पुराने पवित्र स्वामी से बहुत अलग था। पुराने पवित्र स्वामी समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करते थे, कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते थे जो पवित्र भूमि के लिए हानिकारक हो। लेकिन यह नया पवित्र स्वामी अलग था। उसके तरीके सख्त थे और उसका व्यक्तित्व ठंडा था। इस तरह का स्वभाव शिकुन को बहुत पसंद था। निश्चित रूप से ये युवा जोश और जीवन शक्ति से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि पवित्र भूमि भविष्य में इस नए पवित्र स्वामी की तरह जोश और जीवन शक्ति से भरी हो सकती है। 9 शिखरों के बाहर भटकने वाला साधक सिर्फ छोटी मछलियों का एक समूह था। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा। अगर वह वापस आते समय उनसे नहीं टकराए होते तो वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। शिकुन को समझाने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति 9 शिखरों पर वापस लौट आए। लीरोंग ने सम्मानपूर्वक माफी मांगी, ये कहते हुए कि वह संत श्रेणी की कलाकृतियों को विभिन्न महान कमांडरों को वितरित करना चाहती थी, ताकि वे अपनी लड़ने की शक्ति में सुधार करने के लिए उन्हें जल्द से जल्द परिष्कृत कर सकें। पवित्र स्वामी दरबार। यह 9 स्वर पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी का निवास था। दिव्य मास्टर्स की पीढ़ियां इस उत्कृष्ट और शानदार भवन परिसर में रहती थी। पहाड़ के शिखर पर सर्वश्रेष्ठ दृश्यों और सबसे घनी आत्मा ऊर्जा का आनंद लेती थी। अब जब त्रिपाठी जीवक्ति 9 स्वर पवित्र भूमि के प्रभारी थे तो ये स्वाभाविक रूप से उनका निवास बन गया। उनके अलावा एक और व्यक्ति था जो यहाँ रहता था, साध्वियान लिंगेर। 9 स्वर पवित्र भूमि के मूल नियमों के अनुसार एक साध्वी पवित्र स्वामी के लिए रहती थी। एक साध्वी ने जो कुछ भी किया वह पवित्र स्वामी की शक्ति की तैयारी के लिए था। वे अपने जीवन सहित पवित्र स्वामी को जो कुछ भी उनके पास था वह सब समर्पित करने को तैयार थी। हर साध्वी को छोटी उम्र से ही इस विचारधारा से प्रेरित किया गया था।
जब त्रिपाठी जीवक्ति वापस लौटे तो उन्होंने आनलिंगेर को अपने कमरे में मेज पर बैठे हुए देखा। उसके हाथ उसके गालों पर टिके हुए थे, उसकी आंखें लाल थी जैसे कि वह स्तब्ध थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने कुछ देर उसे घूर कर देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक त्रिपाठी जीवक्ति मेज के पार बैठ नहीं गए, तब तक आनलिंगेर अचानक जाग गई और जल्दी से उठ गई। विनम्रता से झुकते हुए, पवित्र स्वामी लौट आए हैं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति कड़वाहट से मुस्कुराए और अपने लिए एक कप चाय डाली, उसकी ओर देखते हुए और पूछा, साध्वी नान, वह कैसी है? त्रिपाठी जीवक्ति को ये पूछते हुए सुनकर आनलिंगेर और भी दुखी हो गई। धीरे से फुसफुसाते हुए, वह अभी भी वैसी ही है। आप क्या करने जा रही हैं? मैं उसके दिल में जुनून को हल करने की कोशिश करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। साध्वी नान एक जीवित लाश थी, वह अभी भी चल सकती थी। इसका एकमात्र कारण उसके दिल में जुनून था। एक बार जब यह हल हो जाएगा तो उसका शरीर चलना बंद कर देगा और वह शांति से आराम कर पाएगी। त्रिपाठी जीवक्ति की राय में सबसे सुविधाजनक तरीका साध्वी नान के शरीर को सीधे नष्ट करना और सभी परेशानियों को समाप्त करना था, लेकिन आनलिंगेर की उसके लिए भावनाएं बहुत गहरी थी, इसलिए वह जाहिर तौर पर ऐसा करने को तैयार नहीं थी। क्या पवित्र भूमि में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है? त्रिपाठी जीवक्ति ने भौं पर शिकन डाली और पूछा। होना चाहिए। आनलिंगेर ने अपनी आंखों के कोनों को पोंछा, क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्डों में ऐसी चीज पहले पवित्र भूमि में हो चुकी है। धैर्य रखें और इसे खोजें, शायद आप एक समाधान खोज सकती है, त्रिपाठी जीवक्ति ने सांत्वना दी। आनलिंगेर ने धीरे से सिर हिलाया, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। एक पल के मौन के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक ध्यान दिया कि आनलिंगेर के चेहरे पर एक झिझक भरी अभिव्यक्ति थी, जैसे कि उसके पास कहने के लिए कुछ मुश्किल था। हल्के से मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा, आपको मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी है जो आप कहना चाहती हैं, तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। आनलिंगेर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, क्योंकि उसने अपने होंठ मोड़े और फुसफुसाया, दरअसल वृद्ध पूछ रहे हैं। वे क्या पूछ रहे हैं? वे पूछ रहे हैं हमारे बारे में। आनलिंगेर का चेहरा और भी लाल हो गया, क्योंकि उसकी आंखें पानीदार हो गईं, कुछ शर्मिंदा थी। त्रिपाठी जीवक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि अचानक कुछ एहसास हुआ और कड़वाहट से मुस्कुराया, वे इतने चिंतित क्यों हैं? निश्चित रूप से वे चिंतित हैं। आनलिंगेर ने ताना मारा, आप पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी हैं। वे सभी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द बड़े हों और एक अधिपति बने। पवित्र स्वामी की हर पीढ़ी ने अपनी साध्वियों के साथ खेती की, जिससे उन्हें एक अकल्पनीय गति से बढ़ने की अनुमति मिली। इसके शीर्ष पर पवित्र स्वामी की हर पीढ़ी तृतीय श्रेणी संत क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सक्षम थी। यही कारण था कि 9 स्वर्ग पवित्र भूमि इतने सालों तक ऊंचा खड़ा रहने और टोंगहुआन क्षेत्र में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा का आनंद लेने में सक्षम रहा था। तो आप क्या सोचती हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने आनलिंगेर की ओर देखा और पूछा। आनलिंगेर ने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि उसने अपनी उंगलियों से अपने कपड़ों को नोचा। उसके चेहरे पर बेचैनी का भाव आ गया, क्योंकि उसने बड़बड़ाया, हम साध्वियों को बचपन से पवित्र स्वामी के आदेशों का पालन करने के लिए सिखाया जाता है, इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या तय करते हैं। आप जो कुछ भी कहेंगे, मैं आपको सुनूंगी। आनलिंगेर के अच्छी तरह से व्यवहार और आज्ञाकारी दिखावे ने त्रिपाठी जीवक्ति को काफी अभिभूत महसूस कराया। एक साध्वी पहले से ही एक उत्कृष्ट सुंदरता थी, 10,000 में से एक, और अब जब वह ऐसी अभिव्यक्ति दिखा रही थी तो कोई भी आदमी संभवतः लुभा जाएगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने यह भी महसूस किया कि इस क्षण आनलिंगेर का आकर्षण असीम था। थोड़ा आह भरते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना चेहरा सीधा किया और जल्दी से कहा, तुमने पहले कहा था कि हम दोस्त हैं, है ना? आनलिंगेर ने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि हम दोस्त हैं, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, त्रिपाठी जीवक्ति ने गंभीरता से कहा। जब मैं पवित्र कब्र में था तो कुछ हुआ और मुझे पता चला कि पवित्र भूमि का पवित्र स्वामी अपनी शक्ति को तेजी से क्यों बढ़ाने में सक्षम था। क्या रहस्य? आनलिंगेर रुचि रखने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि वह एक साध्वी थी, फिर भी वह इस रहस्य के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। पवित्र स्वामी अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने और तृतीय श्रेणी संत क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था। इसका कारण पूरी तरह से स्वयं और साध्वी दोनों की जीवन शक्ति का उपभोग करना था। जीवन शक्ति का उपभोग करना? हाँ। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और सावधानी से समझाया, हर किसी की जीवन शक्ति की एक अलग डिग्री होती है। अधिक जीवन शक्ति वाले लोग अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, जबकि कम जीवन शक्ति वाले लोग विपरीत होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे किसी की शक्ति बढ़ती है, एक साधक की जीवन शक्ति भी बढ़ती जाएगी। हालांकि पवित्र स्वामी जिस गुप्त तकनीक की खेती करते हैं, उसके लिए खेती करने के लिए कीमत के रूप में किसी की जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए हर पवित्र स्वामी अत्यंत प्रतिभाशाली होता है और उसके पास गहन शक्ति होती है, लेकिन उनका जीवन काल भी छोटा होता है। आनलिंगेर का मुंह थोड़ा खुल गया, जैसे कि उसने अभी कुछ अविश्वसनीय रहस्य सुना हो। मैं उस तरह की गुप्त तकनीक की खेती नहीं करूंगा, और नहीं मैं तुम्हें इसकी अनुमति दूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे गंभीरता से देखा, क्योंकि मैं अधिक समय तक जीवित रहना चाहता हूँ। तुम और मैं दोस्त हैं, और मैं अपनी दोस्त को जल्दी मरते हुए नहीं देखना चाहता। आनलिंगेर की सुंदर आंखें चमक उठी, जाहिर तौर पर उनके शब्दों से प्रेरित थी। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन तुम उनमें से एक हो। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में इस रिश्ते को संजो सकते हैं।
पवित्र स्वामी और साध्वी केवल बाहरी पहचान है, लेकिन निजी तौर पर हम एक दूसरे के साथ समान रूप से व्यवहार कर सकते हैं। आप क्या सोचती हैं? आनलिंग एयर ने बार बार सिर हिलाया। एपिसोड नंबर 885। 9 स्वर। पवित्र भूमि के पवित्र स्वामियों द्वारा खेती की गई गुप्त तकनीक में त्रिपाठी जीवक्ति की कोई रुचि नहीं थी। किसी की अपनी जीवन शक्ति की कीमत पर शक्ति की खोज करना थोड़ी बर्बादी थी। मार्शल दाओ के शिखर की त्रिपाठी जीवक्ति की खोज ऐसी नहीं थी। जैसे कि उन्होंने पिछले पवित्र स्वामियों के नक्शे कदम पर चलने का इरादा कभी नहीं किया था। उनके अपने लक्ष्य और खोज थे। हालांकि इसके लिए आनलिंग एयर के सहयोग की आवश्यकता थी। उसे सिर हिलाते हुए देखकर त्रिपाठी जीवक्ति ने भी खुशी और राहत महसूस की। लेकिन अगर वृद्ध पूछते हैं तो क्या होगा? आनलिंग एयर चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाए। वे सभी बहुत चिंतित लगते हैं। एक कुत्ता चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एक व्यस्त शरीर। त्रिपाठी जीवक्ति ने खुद से बड़बड़ाया। पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि सबसे चिंतित व्यक्ति वह बूढ़ा आदमी जो हुई होना चाहिए। ये निश्चित रूप से वही था जो आनलिंग एयर को जल्द से जल्द उसके साथ खेती करने के लिए आग्रह कर रहा था। उन्हें ये कहते हुए सुनकर आनलिंग एयर खिलखिला उठी। कमरा अचानक बहुत उज्जवल हो गया। ये कैसा रहेगा? अगर वे पूछते हैं तो बस उन्हें बताओ कि हम पहले से ही खेती कर रहे हैं। यह ठीक है, लेकिन ये केवल कुछ समय के लिए है। आनलिंग एयर ने अपने लाल होठों को हल्के से मोड़ा। तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हारी योग्यता के साथ भले ही तुम उस गुप्त तकनीक की खेती न करो, तुम्हारी शक्ति तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं लंबे समय तक सफलता हासिल नहीं करती हूँ तो वृद्ध निश्चित रूप से संदेह करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। आप मेरी मदद कैसे करेंगे? आनलिंग एयर हैरान थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना हाथ पलटा और एक नाजुक जैद बोतल बुलाई। उसे सौंपते हुए और कहा, इस बोतल में एक बहुत ही अजीब आत्मा तरल है। इसे वापस लेने के बाद हर दिन एक बूंद लो और तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे सुधर जाएगी। आनलिंग एयर ने संदेह से बोतल ली, उसे खोला और उसकी सुगंध की एक सांस ली। उसकी आंखें चमकने से खुद को नहीं रोक सकी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा। क्या ये वास्तव में उपयोगी है? निश्चित रूप से यह उपयोगी है। त्रिपाठी जीवक्ति ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया, जोड़ते हुए, जब तुम इससे हो जाओ तो तुम मुझसे और अधिक के लिए पूछ सकती हो। तो मैं इसे वापस ले जाऊंगी और इसे आजमाऊंगी। धन्यवाद। आनलिंग एयर खिलखिलाए। जाहिर तौर पर त्रिपाठी जीवक्ति के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसका मनोदशा बहुत बेहतर हो गया था। पहले की तरह दुखी नहीं थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद आनलिंग एयर चली गई। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके जूही, ली रोंग और अन्य को सूचित किया कि वह कुछ समय के लिए एकांत में जा रहे हैं और वे उन्हें परेशान न करें। जवाब मिलने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति पवित्र स्वामी दरबार से चले गए और अकेले पवित्र कब्र की ओर बढ़े। पवित्र समाधि एकांत के लिए एक उत्कृष्ट जगह थी। पवित्र स्वामी आत्मा की अंगूठी का उपयोग करके त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा इसे खोलने के अलावा कोई और इसे नहीं खोल सकता था, इसलिए परेशान होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। विशाल नीले पत्थर के सामने पहुंचकर त्रिपाठी जीवक्ति ने पवित्र स्वामी आत्मा की अंगूठी को एक विशिष्ट स्थान पर अपनी उंगली पर रखा, पवित्र कब्र को खोला और अंदर गोता लगाया। मंद और उदासी भरे वातावरण में अभी भी 9 स्वर पवित्र भूमि के शिष्यों के यहाँ रहने के निशान थे। हालांकि वातावरण बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ विश्व ऊर्जा की आभा अत्यंत समृद्ध थी। एक यादृच्छिक स्थान खोजने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति पालथी मारकर बैठ गए। नक्षत्र क्षेत्र से प्राप्त लंबे शटल कलाकृति को बाहर निकालते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने सावधानी से इसकी जांच की। वह महसूस कर सकते थे कि इस कलाकृति में एक रहस्यमय शक्ति थी और इसमें अनगिनत जटिल आत्मा समूह उत्कीर्ण थे, लेकिन अगर उन्होंने इसे परिष्कृत नहीं किया तो वह ये पता नहीं लगा पाएंगे कि इस कलाकृति का कार्य क्या था। अपनी सांस रोककर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दैवीय चेतना को जारी किया और लंबे शटल कलाकृति को स्कैन किया, उसकी सामग्री और संरचना की जांच की। सफलता पाने का एक तरीका खोज रहे थे। यदि कोई कलाकृति को परिष्कृत करना चाहता है तो पहला कदम उस पर अपनी आत्मा ब्रांड छोड़ना और अपनी जीवन छाप को उत्कीर्ण करना था। तभी वे इसे परिष्कृत करना शुरू कर सकते थे। अपनी जीवन छाप छोड़ने के बाद वे इसे अपने शरीर में अवशोषित कर लेंगे और इसे अपनी जीवन शक्ति और दैवीय चेतना से पोषण देंगे। एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद एक कलाकृति किसी के शरीर के साथ गूंज उठेगी और उनके लिए उपयोगी बन जाएगी। भले ही इसे किसी के शरीर में अवशोषित कर लिया गया हो, फिर भी इसे अपनी पूरी शक्ति को प्रदर्शित करने से पहले इसे पोषण देने में लंबा समय लगेगा। इसलिए हर साधक उस कलाकृति को आसानी से नहीं बदलेगा जिसका वे उपयोग कर रहे थे, क्योंकि परिष्करण और पोषण की एक लंबी अवधि के बाद उनके और उनकी कलाकृति के बीच एक सूक्ष्म संबंध बनेगा। ये संबंध उन्हें लड़ाई में अपनी कलाकृति की पूरी शक्ति को प्रदर्शित करने की अनुमति देगा, जिससे उनकी लड़ने की प्रभावशीलता बहुत बढ़ जाएगी। अगर उन्होंने इसे एक अपरिचित कलाकृति से बदल दिया तो इसका ऐसा प्रभाव नहीं होगा। जब तक उनकी शक्ति की वृद्धि और उनकी कलाकृति की श्रेणी के बीच कोई संतुलन नहीं रहता, एक साधक अपनी कलाकृति को बदलने का चुनाव करेगा। फिर भी वे अभी भी परिष्कृत करने के लिए अपनी गुप्त कलाओं और मार्शल कौशल के साथ संगत कलाकृतियों की तलाश करेंगे। अधिकांश साधक सामग्री की तलाश करेंगे और एक कलाकृति शोधक से उनके लिए एक कलाकृति तैयार करने के लिए कहेंगे। एक उत्कृष्ट कलाकृति शोधक एक साधक के लिए एक कलाकृति तैयार करेगा जो वास्तव में उस साधक के लिए उपयुक्त हो।
त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले कभी इस तरह संघर्ष नहीं किया था, मुख्य रूप से क्योंकि वह आमतौर पर कलाकृतियों की शक्ति पर निर्भर नहीं थे। अगर उन्हें कुछ उपयोगी मिलता तो वह बस सहज रूप से इसे परिष्कृत कर लेते। वह सामग्री की तलाश करने और किसी से उनके लिए इसे परिष्कृत करने के लिए कहने में बहुत आलसी थे। इस लंबे शटल कलाकृति का एक मालिक बहुत पहले था, लेकिन वह मालिक नक्षत्र क्षेत्र में अपना रास्ता खो सकता था या एक दुर्घटना का सामना कर सकता था और नक्षत्र क्षेत्र में मर गया था। लंबा शटल कलाकृति क्षुद्रग्रह सागर के साथ बह गई और अनजाने में त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा खोज और प्राप्त की गई। अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को जल्द ही लंबे शटल कलाकृति के अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म आत्मा आभा मिली। यह आत्मा ब्रांड था जो इसके मूल मालिक का था। अपनी ब्रांड को इस पर उत्कीर्ण करने के लिए इसे मिटाना आवश्यक था। इस आत्मा आभा को महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती हैरान महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि कई साल बीत चुके थे और कलाकृति के अंदर छोड़ी गई आत्मा आभा बहुत कमजोर हो गई थी, त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी महसूस कर सकते थे कि कमजोर होने से पहले ये कितनी शुद्ध और समृद्ध थी। इस कलाकृति का मूल मालिक कम से कम एक तृतीय श्रेणी संत था। इस तरह के एक शीर्ष मास्टर का नक्षत्र क्षेत्र में गिरना किसी को आह भरने और आह भरने का कारण बनता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी नक्षत्र क्षेत्र की भयानकता को महसूस किया। उन्होंने 2 बार नक्षत्र क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन उन्होंने जो देखा वह सिर्फ समुद्र में एक बूंद था। ये संभव था कि उन्हें किसी वास्तविक खतरे का सामना नहीं करना पड़ा हो। वह एक आपदा थी जिसका विरोध एक तृतीय श्रेणी संत भी नहीं कर सका। अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी प्रज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा को जारी किया और कलाकृति के अंदर जलना शुरू कर दिया। कलाकृति के अंदर छोड़ा गया आत्मा ब्रांड एक पल में मिटा दिया गया था। त्रिपाठी जीवप्ती की जीवन शक्ति उमड़ पड़ी और उन्होंने इसे लंबे शटल में डाला जबकि उनकी दैवीय चेतना अंदर बनी रही। इस तरह की चीज बहुत समय लेने वाली थी और इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती जगह पर बैठ गए और अपनी जीवन शक्ति और दैवीय चेतना को बनाए रखा, जिससे लंबे शटल को उनकी आभा से परिचित होने की अनुमति मिली। धीरे धीरे कुछ सूक्ष्म जैन युवान और आध्यात्मिक ऊर्जा शटल में प्रवेश करने और वहां ठहरने में सक्षम थे। इसका मतलब यह भी था कि यह उनकी आभा को स्वीकार करना शुरू कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल शांत हो गया, ये जानते हुए कि ये कलाकृति और उनकी जीवन शक्ति एक दूसरे के अनन्य नहीं थे। अगर वे होते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी कोशिश की, वह इसे परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। अपने हाथ में लंबे शटल कलाकृति की उपेक्षा करते हुए और इसे अपनी जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से क्षीण होने की अनुमति देते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी चेतना को काली पुस्तक स्थान में भेज दिया। त्रिपाठी जीवप्ती के आगमन को महसूस करते हुए दिव्य वृक्ष ने मंद रूप से उनका स्वागत किया, जाहिर तौर पर थोड़ा खराब मनोदशा में। क्या गलत है? त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, दिव्य वृक्ष ने जवाब दिया। मैं यहाँ अकेला हूँ, इसलिए जब तुम नहीं आते हो तो मैं केवल खाली घूर सकता हूँ। अकेलापन? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। अचानक खोज की कि दिव्य वृक्ष की चेतना एक ऐसे स्तर तक बढ़ गई थी जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। अतीत में यह ऐसी चीजें नहीं कहता था। मुझे माफ करना, जीवप्ती ने अपनी क्षमा व्यक्त की। मैं मांस और रक्त के जीवित प्राणियों को इस जगह पर नहीं रख सकता, अन्यथा मैं तुम्हारे लिए कुछ साथी ढूंढ सकता था। हाँ, पहले एक ही न्यान राक्षस जिनसेन हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये गायब हो गया है। ये न्यान राक्षस जिनसेन, वह क्या है? एक प्रकार का विश्वात्मा खजाना, त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाया। उनकी आंखें अचानक चमक उठी। सही है, विश्वात्मा खजानों में कुछ चेतना होती है। मैं तुम्हारे साथ संगत करने के लिए कुछ ढूंढ सकता हूँ। दिव्य वृक्ष बहुत खुश हुआ और जल्दी से कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और मेरे लिए कुछ ढूंढो। कोई जल्दी नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। मुझे अभी भी यहाँ कुछ काम करना है, इसलिए मैं एकांत में हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद करूंगा। और इस तरह की चीज बहुत दुर्लभ है, इसे ढूंढना आसान नहीं होगा, इसमें कुछ समय लगेगा। ओह, दिव्य वृक्ष थोड़ा निराश होने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन जल्द ही ठीक हो गया और खुशी से कहा, तो मैं इंतजार करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उन्हें ढूंढूंगा। मुझे विश्वास है। क्या अब दोनों पत्थरों में कोई बदलाव आया है? त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से पूछा। वे अभी भी वैसे ही हैं, वे अन्य पत्थरों को खा रहे हैं और मुझे पता चला कि उनकी भूख बहुत बढ़ गई है। ओह, त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे और जल्दी से 2 तारकोल जैसे काले गोल पत्थरों के पास गए और पाया कि ये दिव्य वृक्ष के कहे अनुसार था, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने और लीरोंग ने नक्षत्र क्षेत्र में बड़ी संख्या में अयस्क पाए थे और उन्हें यहाँ रखा था। 2 तारकोल जैसे काले गोल पत्थरों ने खनिजसार का अपना अवशोषण बढ़ा दिया था। बस कुछ ही दिनों में उन्होंने 1 महीने के अयस्कों का उपभोग कर लिया था। आसपास का क्षेत्र कुचल पत्थरों से भरा हुआ था जिन्होंने अपना सार खो दिया था। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती इन अयस्कों के संघनीकृत सार को तारकोल जैसे काले गोल पत्थर में लगातार बहते हुए बिना किसी निशान के गायब होते हुए स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इन अयस्कों के सार से पोषित 2 तारकोल जैसे काले गोल पत्थर एक फीकी चमक उत्सर्जित कर रहे थे और उनके अंदर की मेरिडियन जैसी रेखाएं स्पष्ट और अधिक सुसंगत हो गई। एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा उनके माध्यम से बह रही थी। ये क्या बकवास है? ये पत्थरों को क्यों खा रहे हैं? दिव्य वृक्ष ने जिज्ञासा व्यक्त की।
अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं नहीं जानता। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए, लेकिन एक दिन आएगा जब सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्हें देखते रहो, अगर तुम्हें कोई बड़ा बदलाव मिलता है तो मुझे तुरंत सूचित करना याद रखना। हाँ। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने काली पुस्तक स्थान छोड़ दिया और उनकी चेतना उनके शरीर में वापस आ गई। समय तेजी से उड़ गया और आधा महीना बीत गया। इस दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने लंबे शटल कलाकृति को लगातार जीवन शक्ति और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को क्षीण करने की अनुमति दी थी। अपनी खुद की जीवन छाप और आत्मा ब्रांड को उत्कीर्ण किया था, लेकिन प्रगति बहुत धीमी थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि यह लंबी शटल कलाकृति किस श्रेणी की थी, लेकिन यह सब श्रेणी उच्च पद चांदी के पत्तों की कलाकृति को परिष्कृत करने से भी अधिक मुश्किल था। हालांकि आधे महीने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती आखिरकार इस लंबे शटल कलाकृति के अंदर अपनी खुद की ब्रांड को उत्कीर्ण करने में सफल रहे और इसे अपने शरीर में ले लिया। अगला पोषण की एक लंबी अवधि थी। केवल जब वह इस लंबे शटल कलाकृति के साथ गूंज सकते थे, तभी वह इसके उद्देश्य को समझने और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। ये कुछ ऐसा था जिसे त्रिपाठी जीवप्ती को जानबूझकर करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस शांत होने के लिए समय चाहिए था और एक निश्चित बिंदु के बाद ये स्वाभाविक रूप से उनके साथ गूंज उठेगा। एपिसोड नंबर 886। लंबे शटल कलाकृति को अपने शरीर में संग्रहित करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पवित्र भूमि की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालने के लिए एकांतवास से बाहर आए और पाया कि सब कुछ सामान्य था। पिछली घटना के बाद पवित्र भूमि के शिष्य अब अपनी खेती में बहुत मेहनत कर रहे थे और वृद्धों ने भी महान प्रगति की थी। प्राचीन दानव जाति, लिरोंग और अन्य महान कमांडरों के प्रतिबंधों के तहत अब 9 स्वर्ग पवित्र भूमि के लोगों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने में सक्षम थी। चिंता का एकमात्र विषय खेती सामग्री का मुद्दा था। हालांकि जादूगर ने पिछली बार उन्हें बहुत सामग्री पहुंचाई थी, पवित्र भूमि में हजारों लोगों के साथ उनकी खपत दर काफी अधिक थी और जल्द ही उनकी आपूर्ति समाप्त हो जाएगी। अतीत में 9 स्वर्ग पवित्र भूमि की खेती सामग्री सभी शिष्यों द्वारा प्राप्त की गई थी जो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाते थे, 3 आसपास के बलों द्वारा या पुराने पवित्र स्वामी द्वारा जो दानव जाति के क्षेत्र में क्रिस्टल पत्थरों के लिए विनिमय करने जाते थे। अब जब क्रिस्टल पत्थर की खदान को दानव जाति द्वारा 2 या 3 साल तक बेईमानी से खोदा गया था, तो वह समाप्ति की कगार पर थी। उनके उपयोग के लिए भी पर्याप्त नहीं था, तो वे दूसरों के साथ आपूर्ति का विनिमय कैसे कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने काली पुस्तक स्थान से उन चीजों को बाहर निकाला जिनका वह उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन वह भी केवल कुछ समय के लिए स्थिति को कम कर सकता था। पवित्र भूमि के वृद्ध हर दिन भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे। उन्हें इस तरह देखकर त्रिपाठी जीवप्ती को उनसे विश्व आत्मा खजाने को ढूंढने में मदद करने के लिए कहना वास्तव में शर्मिंदगी भरा था। विश्व आत्मा खजाने, उनकी श्रेणी की परवाह किए बिना, सभी अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान थे। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पवित्र भूमि के पास ऐसा काम करने के लिए फालतू ऊर्जा कैसे हो सकती है। त्रिपाठी जीवप्ती के पास भी कोई अच्छा विचार नहीं था, इसलिए उन्होंने बस इस गड़बड़ी को जू हुई और अन्य पर फेंक दिया और खेती करने के लिए फिर से पवित्र कब्र में प्रवेश किया। पवित्र कब्र के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वर्गीय मार्ग और मार्शल दाओ को समझा, उनके आगे के मार्ग की खोज की। कभी कभी जब वह खेती से थक जाते थे तो त्रिपाठी जीवप्ती अपने शरीर और मन को राहत देने के लिए गोलियां परिष्कृत करते थे। रसायन विज्ञान सीखने का मूल इरादा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को खेती करना था, क्योंकि सच्चा रस अल्केमी मार्ग, जिसमें कीमती जानकारी की एक विशाल मात्रा थी, त्रिपाठी जीवप्ती के दिमाग में संग्रहित था। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किए बिना इसमें झांकना असंभव था। लेकिन धीरे धीरे रसायन विज्ञान के ज्ञान की एक काफी मात्रा में महारत हासिल करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने भी इस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत दूर जाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब वह संत श्रेणी मध्य श्रेणी की गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम थे, जो दुनिया के 90% रस वैज्ञानिकों से बेहतर थी। सच्चा रस अल्केमी मार्ग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने खोज की कि रसायन विज्ञान का अध्ययन करते समय यह उनके मार्शल दाओ और खेती के लिए बहुत बड़ी मदद थी। प्रज्वलित ज्ञान सागर की उनकी समझ भी अधिक गहन हो गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने तय किया कि वह वास्तव में मार्शल कलाओं को समझने की एक साइड शाखा के रूप में रसायन विज्ञान का इलाज करेंगे। इसलिए अपने खेती आधार को बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपने रसायन विज्ञान कौशल को बेहतर बनाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्भाग्य से पिछली बार दानव देव महल में मध्य श्रेणी संत श्रेणी की गोली परिष्कृत करने के बाद से त्रिपाठी जीवप्ती के पास संत श्रेणी सामग्री हाथ में ज्यादा नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती के वर्तमान स्तर के साथ अगर उन्होंने संत श्रेणी गोली को परिष्कृत नहीं किया तो वह रसायन विज्ञान में अपनी उपलब्धियों में सुधार करने में सक्षम नहीं होंगे। पवित्र कब्र में कुछ संत श्रेणी की गोलियां परिष्कृत करने के बाद वह संत श्रेणी जड़ी बूटियों से पूरी तरह से बाहर हो गए थे, जिससे वह अत्यंत असहाय थे। खेती के लिए कोई बहने वाला समय महान सम्राट नहीं था। जब त्रिपाठी जीवप्ती फिर से एकांतवास से बाहर आए तो 3 महीने बीत चुके थे। 9 शिखरों का दृश्य कुछ सूक्ष्म बदलावों से गुजरा था। हॉल के अंदर वृद्ध कुछ चर्चा कर रहे थे, माहौल गरिमापूर्ण था। त्रिपाठी जीवप्ती को आते देखकर उन सभी ने चौंका देने वाली अभिव्यक्ति पहनी और जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। बैठ जाओ, मैं आज ही एकांतवास से बाहर आया हूँ, इसलिए मुझ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ती ने इशारा किया। सभी ने हल्के से सिर हिलाया और बैठ गए।
पवित्र स्वामी ठीक समय पर आए हैं। जू हुई ने कहा, हम बस इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या हमें पवित्र भूमि की कुछ कीमती चीजें बेचनी चाहिए जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते। पवित्र स्वामी को हमें कुछ सलाह देनी चाहिए। क्या बेचना है? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। सभी वृद्ध थोड़े लाल हो गए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर नजर डाली। उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। त्रिपाठी जीवप्ती और भी अधिक परेशान थे। जू हुई कड़वाहट से मुस्कुराया और समझाया, मुख्य कारण यह है कि शिष्य कुछ समय पहले पवित्र कब्र में खेती कर रहे थे और उन्होंने कई लाभ और सफलताएं प्राप्त की हैं। अपनी वर्तमान खेती को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी बहुत अधिक शक्ति का उपभोग किया है। पवित्र भूमि की जीवन शक्ति भी बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त खेती सामग्री नहीं है। अगर हम वह बेचते हैं जो हमारे पास है तो हम इसे बहुत सी अन्य चीजें के लिए विनिमय कर सकते हैं। पवित्र स्वामी, कृपया महान वृद्ध को समझाएं। वह तो पुराने पवित्र स्वामी द्वारा उन्हें दी गई संत श्रेणी निम्न श्रेणी कलाकृति को भी बेचना चाहते हैं, युयंग ने कहा। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए और पूछा, क्या पवित्र भूमि अब इतनी गंभीर स्थिति में है? यह अधीनस्थ की अक्षमता है। जू हुई ने अजीब तरह से कहा, लेकिन जब तक हम इस कठिन समय से गुजर जाते हैं चीजें कुछ समय बाद सुधर जाएंगी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और सोच समझ कर कहा, यह उन दानवों से भी संबंधित है जिन्हें मैं अपने साथ लाया था। क्या तुमने उन्हें बहुत सामग्री वितरित नहीं की? हालांकि जू हुई और अन्य ने उन्हें ये कभी नहीं बताया था, त्रिपाठी जीवप्ती इसे देख पाए थे। जब से प्राचीन दानव कबीला पवित्र भूमि में स्थानांतरित हुआ, प्राचीन दानव जाति के पास हमेशा खेती सामग्री की एक भरपूर मात्रा थी जो सभी जू हुई द्वारा उन्हें दी जानी चाहिए थी। पवित्र भूमि आत्मनिर्भर हो सकती थी, लेकिन प्राचीन दानव कबीला नहीं हो सकता था। वे 9 शिखरों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे। एक बार जब वे खोजे जाते थे तो ये संभवतः परेशानी का कारण बनेगा। अतिरिक्त 1000 लोग पवित्र भूमि के लिए केवल एक बोझ बनेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती के प्रश्न को सुनकर जू हुई ने इसे नकारा नहीं और बस चुपचाप सिर हिलाया। यह मेरी जिम्मेदारी है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी गलती को स्वीकार करने की पहल की। मैंने इस मुद्दे की उपेक्षा की है। थोड़ी देर सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें अचानक चमक उठी और उन्होंने पूछा, महान वृद्ध, मुझे कुछ ऐसा पूछने की अनुमति दें जो मुझे नहीं पूछना चाहिए। क्या आप वृद्ध जो संत क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं, संत श्रेणी सामग्री एकत्रित करने की आदत रखते हैं? जू हुई ने सिर हिलाया। हाँ, उत्कृष्ट देर चरण में सफलता प्राप्त करने के बाद से अधीनस्थ ने जानबूझकर सामग्री एकत्रित की है, बोलियां परिष्कृत की हैं, कलाकृतियां परिष्कृत की हैं। मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं एकत्रित करूंगा और जब दिन आएगा तो मैं एक उपयुक्त रस वैज्ञानिक या कलाकृति शोधक को ढूंढूंगा जो मेरी मदद करे। मैंने भी सामग्री एकत्रित की है। चेंग ह्यूएटोंग ने सिर हिलाया। अन्य वृद्धों ने सभी ने एक के बाद एक हाँ में हाँ मिलाए। उनमें से हर एक ने संकेत दिया कि उन्होंने सभी ने ऐसा ही किया था। क्योंकि संत श्रेणी सामग्री को एकत्रित करना आसान नहीं था, इसे एकत्रित करने में लंबा समय लगा, इसलिए आमतौर पर जब कोई उत्कृष्ट क्षेत्र तक पहुंचता था तो एक साधक एक उद्देश्य के साथ ऐसा करेगा। हालांकि हमने जो सामग्री एकत्रित की है वह सभी उपयोग हो चुकी है। दुर्भाग्य से वृद्ध युयंग स्पष्ट आकाश गोली के लिए सामग्री जिसे उसने 10 साल एकत्रित करने में खर्च किए थे, हाल ही में सभी उपयोग हो गए हैं। जू हुई ने आह भरी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? युयंग मुस्कुराई। तुम में से किसने नहीं निकाला है वह सामग्री जिसे तुमने इतनी मेहनत से एकत्रित किया था? हम एक जैसे नहीं हैं। लू शेंग ने आह भरी। हमने अभी तक सभी सामग्री एकत्रित नहीं की है, लेकिन आपको बस इतना करना है कि एक उत्कृष्ट रस वैज्ञानिक को ढूंढो जो पन्ना आकाश गोली को परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करे। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप एक पन्ना आकाश गोली को परिष्कृत करने और अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। हाँ, पवित्र स्वामी के सामने इसके बारे में बात नहीं करते हैं। युयंग ने अपना मुंह ढका और मुस्कुराई। यह ऐसा है जैसे हम गरीबी रो रहे हैं। अन्य वृद्ध सभी सूखी हंसी हंसे। पवित्र स्वामी, आप ये क्यों पूछते हैं? जू हुई ने भ्रम में पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें तेज चमकी। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया में अधिकांश उत्कृष्ट क्षेत्र के साधकों को सामग्री एकत्रित करने की आदत होती है, और अगर वे पर्याप्त भाग्यशाली हैं तो उन्होंने उन सभी को पहले ही एकत्रित कर लिया है। आप ऐसा कह सकते हैं। जू हुई ने हल्के से सिर हिलाया। वह नहीं समझा कि इसका पवित्र भूमि की वर्तमान स्थिति से क्या लेना देना था। एक पल के लिए रुकने से पहले जारी रखा, हालांकि इन सभी सामग्री को एकत्रित करने का कोई उपयोग नहीं है। स्पष्ट आकाश गोली को परिष्कृत करने में उनकी मदद करने के लिए किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वृद्ध युयंग अब तक स्पष्ट आकाश गोली को परिष्कृत करने में उनकी मदद करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाई। एक अच्छा रस वैज्ञानिक और कलाकृति शोधक को ढूंढना आसान नहीं है, और विफलता का एक जोखिम भी है। यह अच्छा है। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। मेरे पास पवित्र भूमि की वर्तमान स्थिति को कम करने का एक तरीका है। आह! कई वृद्ध खुशी से आश्चर्यचकित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। उन सभी ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर उत्साहित नजरें फेरी। वृद्ध युयंग, मैं तुम्हें किसी दिन एक स्पष्ट आकाश गोली वापस करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कान के साथ उन्हें देखा। युयंग की अभिव्यक्ति हिली क्योंकि उनकी सुंदर आंखें अपेक्षा से भर गई। त्रिपाठी जीवप्ती खड़े हुए और चिल्लाए, महान वृद्ध, ये शब्द फैलाने के लिए पवित्र भूमि के सभी संबंधों का उपयोग करें कि मेरी पवित्र भूमि लोगों को गोलियां परिष्कृत करने में मदद कर सकती है।
यदि किसी को आत्मा श्रेणी, शीर्ष श्रेणी की गोली या उससे ऊपर की जरूरत है तो वे मेरी पवित्र भूमि में आ सकते हैं। अच्छा, संत श्रेणी, शीर्ष श्रेणी की गोलियां परिष्कृत नहीं की जा सकती है, इस बिंदु को स्पष्ट किया जाना चाहिए। जो सफल होते हैं वे गोली के समान मूल्य का भुगतान करेंगे, केवल क्रिस्टल पत्थर और जड़ी बूटियां स्वीकार की जाएंगी। यदि परिष्करण विफल होता है तो मेरी पवित्र भूमि आपको पूरा मुआवजा देगी। हॉल के अंदर सभी वृद्धों के जबड़े गिर गए क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूर कर देखा। उनमें से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उनमें से कोई भी हैरान था कि मास्टर पवित्र भूमि आज क्या कर रहा था। जू हुई को बिल्कुल भी प्रतिक्रिया न करते हुए देखकर त्रिपाठी जीवक्ति ने भौं पर शिकन डालने से खुद को नहीं रोक सके। क्या इनाम थोड़ा बहुत अधिक है? जू हुई आखिरकार ठीक हो गया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर गोली की सफल होने की गारंटी दी जा सकती है तो यह इनाम बिल्कुल भी अधिक नहीं है। बहुत से लोग सामग्री एकत्रित करने और किसी को उन्हें परिष्कृत करने के लिए कहने में एक विशाल मात्रा में ऊर्जा खर्च करते हैं। अगर वे 1 या 2 बार विफल होते हैं तो वे बहुत ऊर्जा और पैसा बर्बाद कर देंगे। इसलिए गोली के समान मूल्य की क्रिस्टल पत्थरों या औषधीय सामग्री के लिए पूछना अत्यधिक नहीं है। इसके विपरीत इस तरह का इनाम स्वीकार करना बहुत आसान है। तो तुम सब ऐसे क्यों लगते हो जैसे तुमने एक भूत देखा है? त्रिपाठी जीवक्ति ने भीड़ पर अपनी आंखें घुमाई। पवित्र स्वामी, जू हुई का चेहरा झटका लगा। हमारी पवित्र भूमि में एक संत श्रेणी रस वैज्ञानिक नहीं है। जू हुई को तो ये भी संदेह था कि त्रिपाठी जीवक्ति अपने एकांतवास से भ्रमित हो गए थे और ऐसी चीज को भी भूल गए थे। हालांकि 9 स्वर पवित्र भूमि टोंग हुआन क्षेत्र में कमजोर नहीं था, फिर भी इसमें एक संत श्रेणी रस वैज्ञानिक नहीं था। इसका मुख्य कारण ये था कि ऐसा रस वैज्ञानिक बहुत दुर्लभ था। रस वैज्ञानिक गिल्ड आमतौर पर ऐसे रस वैज्ञानिक को किसी भी एक बल के लिए काम करने की अनुमति नहीं देता था। एकमात्र अपवाद ये था कि क्या रस वैज्ञानिक उस बल द्वारा खेती किया गया था और रस वैज्ञानिक गिल्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं था। दुर्भाग्य से 9 स्वर पवित्र भूमि ने इतने सालों के बाद कभी भी एक संत श्रेणी रस वैज्ञानिक पैदा नहीं किया था। अतीत में एक नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब एक नहीं है। बस खबर जारी करो। त्रिपाठी जीवक्ति सार्थक रूप से मुस्कुराए। जू हुई का शरीर कांप उठा क्योंकि उसने अचानक कुछ सोचा। पवित्र स्वामी का मतलब है उन दानवों में से। लेकिन जल्द ही उन्होंने फिर से भौं पर शिकन डाली। दानव अपने शरीरों में दानवी शक्ति के कारण रसायन विज्ञान करने में असमर्थ थे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कौन परिष्कृत करेगा, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति को इतना आत्मविश्वासी देखकर जू हुई ने और नहीं पूछा और तुरंत अन्य वृद्धों के साथ व्यवस्था करना शुरू कर दिया। हालांकि 9 स्वर पवित्र भूमि को पिछली बार जब वह खतरे में था तो कोई मदद नहीं मिली थी और अब वे दुष्ट दानवों के साथ सांठगांठ के बारे में एक सार्वजनिक बहस में उलझे हुए थे। इसने खबर को फैलने से नहीं रोका। वृद्धों ने इन सालों में बाहरी दुनिया में कई संबंध बनाए थे, इसलिए उनमें से हर एक ने खबर को फैलने के लिए अपने खुद की तरीकों का उपयोग किया। एपिसोड नंबर 887। पवित्र स्वामी दरबार के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति ने लंबे शटल कलाकृति की गति और आंतरिक बनावट की जांच करना शुरू कर दिया। इसके उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि इस कलाकृति में क्या इतना अजीब था, लेकिन इसे अपने शरीर में परिष्कृत करना न केवल अत्यंत मुश्किल था बल्कि इसके साथ गूंजने में भी अत्यधिक समय लग रहा था। 4 महीने बीत चुके थे जब से त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे अपने शरीर में अवशोषित किया था और इसे अपनी जीवन शक्ति और दैवीय चेतना से पोषण दिया था, लेकिन इसने अभी भी गतिविधि के कोई संकेत नहीं दिखाए थे। कलाकृति त्रिपाठी जीवक्ति की आभा से दूषित हो गई थी, लेकिन यह अभी भी त्रिपाठी जीवक्ति के साथ गूंज नहीं पाई, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति क्या करे इस नुकसान पर थे। अचानक बाहर से कुछ सूक्ष्म गतिविधियां आईं और एक पल बाद जू हुई की आवाज ने बुलाया, पवित्र स्वामी, अधीनस्थ दर्शकों का अनुरोध करता है, अंदर आओ। त्रिपाठी जीवक्ति ने बुलाया। पैरों की आवाज के साथ जू हुई जल्दी से अंदर चले गए और अपने चेहरे पर एक अजीब नजर के साथ अपनी मुट्ठी जोड़ी और कहा, पवित्र स्वामी, कोई गोली परिष्कृत करने में मदद के लिए पवित्र भूमि से पूछने आया है। ओह! त्रिपाठी जीवक्ति की भौं पर शिकन पड़ी क्योंकि उन्होंने बड़बड़ाया, तुम आखिरकार आ गए। हाँ, तुम आखिरकार आ गए। जू हुई करवाहट से मुस्कुराए। उस दिन से 1 महीना बीत चुका था जब त्रिपाठी जीवक्ति ने वृद्धों को अपने संबंधों का उपयोग करके खबर जारी करने के लिए कहा था, और आज ये पहली बार था जब कोई रसायन विज्ञान सेवाओं के लिए पूछने आया था। मुख्य कारण ये था कि हालांकि 9 स्वर पवित्र भूमि दुनिया भर में प्रसिद्ध था, इसने कभी भी एक संत श्रेणी रस वैज्ञानिक पैदा नहीं किया था। इसलिए जब इसकी खबर फैल गई तो बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। यह उल्लेख नहीं किया कि जू हुई और अन्य ने खबर जारी की थी कि संत श्रेणी मध्य श्रेणी की गोलियां भी परिष्कृत की जा सकती हैं। इसका मतलब ये था कि 9 स्वर पवित्र भूमि में कम से कम एक संत श्रेणी मध्य श्रेणी रस वैज्ञानिक था। संत श्रेणी मध्य श्रेणी रस वैज्ञानिक इस दुनिया में अत्यंत दुर्लभ थे, कोई उन्हें एक हाथ पर गिन सकता था। इन महागुरुओं के नाम सभी परिचित थे, लेकिन उनमें से किसी का भी 9 स्वर पवित्र भूमि से कोई लेना देना नहीं था। दुनिया को विश्वास नहीं था कि यहाँ कोई भी ऐसी गोली को परिष्कृत कर सकता है। 1 पूरे महीने तक इंतजार करने के बाद केवल एक व्यक्ति आया था। वह कहाँ है? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी हथेलियों को रगड़ा, जाहिर तौर पर ऊर्जा से भरे हुए थे। वह अतिथि कक्ष में है, जू हुई ने जल्दी से जवाब दिया। हाँ,
यह मेरा पहला व्यावसायिक सौदा है, मैं खुद जाकर एक नजर डालूंगा, त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा, जूही के साथ बाहर निकलते हुए और उस पहाड़ की चोटी की ओर उड़ते हुए जहां अतिथि कक्ष स्थित था। क्या उस व्यक्ति ने कहा कि वह किस तरह की गोली को परिष्कृत करने जा रहा था? त्रिपाठी जीवक्ति ने उड़ते हुए पूछा। एक उच्च श्रेणी आत्मा स्तर आत्मा केंद्रित गोली। केवल उच्च श्रेणी आत्मा स्तर? त्रिपाठी जीवक्ति हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि जो व्यक्ति विशेष रूप से रसायन विज्ञान सहायता के लिए अनुरोध करने के लिए यहाँ आया था, वह कम से कम एक संत श्रेणी गोली को परिष्कृत करना चाहेगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि ये केवल एक उच्च श्रेणी आत्मा श्रेणी गोली होगी? इससे उन्हें थोड़ा निराशा हुई, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा अभी तक स्थापित नहीं हुई थी। किसी का आना और रसायन विज्ञान के लिए पूछना पहले से ही काफी अच्छा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत अपनी भावनाओं को उठाया और अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पवित्र भूमि के पहले अतिथि का स्वागत करने की तैयारी की। 1 महीना पहले जब उन्हें पवित्र भूमि की कठिनाई के बारे में पता चला तो उन्हें एक प्रेरणा की चमक मिली। अगर इसे ठीक से किया जाता है तो यह न केवल पवित्र भूमि में वर्तमान आर्थिक संकट को कम कर सकता है, बल्कि यह पवित्र भूमि में वर्तमान अवसाद को भी दूर कर सकता है और पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा को बहाल कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपनी रसायन विज्ञान के स्तर को बेहतर बनाने के लिए गोलियां परिष्कृत करने में दूसरों की मदद करने के लिए इसका उपयोग कर सकते थे। यही वह था जो त्रिपाठी जीवक्ति सबसे अधिक चाहते थे। संत श्रेणी सामग्री को ढूंढना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। अगर उन्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता कि उन्हें ढूंढे और अपने रसायन विज्ञान कौशल में सुधार करें, तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कितना समय लगेगा। हालांकि इस दुनिया में अधिकांश साधकों को जड़ी बूटियां एकत्रित करने की आदत होती थी। रसायन विज्ञान के लिए उनके द्वारा एकत्रित की गई जड़ी बूटियों का उपयोग करना उनके रसायन विज्ञान कौशल में सुधार करने का एक अच्छा तरीका था। जब से उन्होंने रसायन विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया था, त्रिपाठी जीवक्ति कभी भी विफल नहीं हुए थे, सिवाय शुरुआत में कभी कभार विफलता के। यही कारण था कि उन्होंने जूही को इतना साहसिक दावा करने की हिम्मत दी कि अगर वह विफल होते हैं तो वह पवित्र भूमि को पूरा मुआवजा देंगे ताकि जरूरतमंद साधक को पवित्र भूमि में आने के लिए आकर्षित किया जा सके। एक आत्मा केंद्रित गोली। त्रिपाठी जीवक्ति ने सोच समझकर बड़बड़ाया, इस व्यक्ति का एक रिश्तेदार या दोस्त होना चाहिए जिसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्या पवित्र स्वामी ने रसायन विज्ञान का भी अध्ययन किया है? जूही ने उन्हें हैरानी से देखा। सिर्फ नाम सुनकर एक गोली का उद्देश्य जानना कुछ ऐसा था जिसे जूही नहीं कर सकते थे। ये बस ठीक ठाक है, त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। थोड़े समय बाद दोनों एक साथ अतिथि कक्ष में पहुंचे। हॉल में एक भूरे रंग के कपड़े में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बैठा था। वह सीधा और अभी भी बिना हिले बैठा था क्योंकि वह थोड़ा आरक्षित लग रहा था। हॉल के अंदर कई दासियां पास में खड़ी थीं। वे पहले ही उसे एक सुगंधित चाय परोस चुकी थी, लेकिन उसने इसे अभी तक नहीं पिया था। इसके बजाय एक भारी अभिव्यक्ति पहने हुए था, उसकी भौं पर शिकन पड़ी थी और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दैवीय चेतना से इस आदमी को झांका और पाया कि वह सिर्फ एक प्रथम श्रेणी उत्कृष्ट साधक था। तुरंत समझ गया कि वह रसायन विज्ञान सहायता के लिए 9 स्वर पवित्र भूमि में क्यों आया था। इस साधक की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी और उसने कोई उच्च श्रेणी कलाकृतियां नहीं पहनी थी, इसलिए उसे एक छोटे परिवार या बल से एक साधक होना चाहिए। एक एकल आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली के लिए सामग्री एकत्रित करने की इच्छा रखने वाले ऐसे साधक ने बहुत असफलताएं और परेशानी का अनुभव किया होगा। अगर उसे एक अविश्वसनीय रस वैज्ञानिक को ढूंढना पड़ता गोली को परिष्कृत करने के लिए और वह विफल हो जाता, तो उसे आवश्यक जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए फिर से शुरू करना पड़ता। लेकिन 9 स्वर पवित्र भूमि में आना एक अलग कहानी थी। जूही पहले ही घोषित कर चुका था कि अगर वह विफल भी हो जाता है तो उसे पूरा मुआवजा दिया जाएगा, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। विफल होने पर पूरे मुआवजे की शर्त मुख्य कारण थी कि वह यहाँ क्यों आया था। शोर सुनकर मध्यम आयु वर्ग का आदमी जल्दी से उठ गया और त्रिपाठी जीवक्ति और जूही की ओर मुड़ा, अपनी मुट्ठी जोड़ी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, महान वृद्ध जूही, यह एक आपको अभिवादन करता है। बैठ जाओ, विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जूही भी काफी पहुंचने योग्य लगता था। एक द्वितीय श्रेणी संत के रूप में एक प्रथम श्रेणी उत्कृष्ट साधक के प्रति ऐसा रवैया दिखाने में सक्षम होना वास्तव में दूसरे पक्ष को खुशामद महसूस कराता था। थोड़ा लाल होते हुए मध्यम आयु वर्ग का आदमी बैठ गया और त्रिपाठी जीवक्ति को संदेह से घूर कर देखा। जूही ने जल्दी से कहा, मुझे तुम्हारा परिचय कराने की अनुमति दे, यह मेरी पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी त्रिपाठी जीवक्ति हैं। मध्यम आयु वर्ग का आदमी फिर से खड़ा हो गया, आश्चर्य और ईर्ष्या का एक भाव दिखाते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा, तो ये त्रिपाठी पवित्र स्वामी थे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। बुरी प्रतिष्ठा। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। कुछ समय पहले पवित्र भूमि ने बहुत परेशानी का अनुभव किया था। अफवाहें फैल गई थी कि इस जगह ने दानव जाति और राक्षस जाति के साथ सांठगांठ की थी और कुछ लोगों ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से इन अफवाहों को फैलाया था। नतीजतन मानव जाति के बीच 9 स्वर पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। त्रिपाठी जीवक्ति, पवित्र स्वामी जिसने राक्षस जाति के साथ सांठगांठ की थी और पतित होने को तैयार था, स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से जाना जाता था। मध्यम आयु वर्ग के आदमी को नहीं लगा कि त्रिपाठी जीवक्ति ऐसी चीज कहेंगे, लेकिन एक पल के मौन के बाद उन्होंने जल्दी से मुस्कुराया और कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा।
ये ठीक है, मैं जानता हूँ कि बाहर किस तरह की अफवाहें फैल रही हैं। हाँ, आज उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कैसे संबोधित करूं, दोस्त? यह एक लू चिंगजिंग है। मैंने सुना कि तुम आत्मा संघनन गोली को परिष्कृत करना चाहते हो, क्या तुम सभी जड़ी बूटियां लाए हो? मैं उन्हें लाया हूँ, लू चिंगजिंग ने जल्दी से जवाब दिया, मेज पर एक छोटा पैकेज उठाते हुए। इस दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवक्ति और भी अधिक निश्चित थी कि यह व्यक्ति वास्तव में अमीर नहीं था, क्योंकि उसके पास एक ब्रह्मांड बैग भी नहीं था। वह जो जड़ी बूटियां लाया था वे वास्तव में एक छोटे पैकेज में लपेटी गई थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने जूहुई को इशारा किया, जिन्होंने जल्दी से पैकेज लिया और उसे त्रिपाठी जीवक्ति को सौंप दिया। पैकेज खोलकर और अंदर की जड़ी बूटियों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। ये जड़ी बूटियां अच्छी तरह से संरक्षित हैं, उनकी औषधीय प्रभावकारिता बहुत अधिक खराब नहीं हुई है। रसायन विज्ञान करने में सक्षम होना दिखाता है कि तुमने इसमें बहुत सोचा है, लेकिन अगली बार तुम उन्हें इस तरह संग्रहित नहीं कर सकते। कम से कम तुम्हें उन्हें संग्रहित करने के लिए कुछ विशेष कंटेनरों को तैयार करना चाहिए। लू चिंगजिंग ने अजीब तरह से मुस्कुराया। त्रिपाठी पवित्र स्वामी सही है, अगली बार ये लू अधिक ध्यान देगा। लेकिन तुमने जो जड़ी बूटियां व्यवस्थित की हैं, उनमें से एक गायब है। त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराए, आत्मा संघनन घास के बिना अगर तुम केवल इन सामग्रियों पर भरोसा करते हो परिष्कृत करने के लिए, तो सफलता दर बहुत कम हो जाएगी। अधिक से अधिक तुम्हारे पास सफलतापूर्वक एक गोली को परिष्कृत करने का केवल 30% मौका होगा। लू चिंगजिंग चौंक गया, उसके चेहरे पर भ्रम का एक भाव आ गया। ये कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये जड़ी बूटियां बताई, उसका रसायन विज्ञान का स्तर खराब होना चाहिए, त्रिपाठी जीवक्ति ने बिना किसी शिष्टाचार के कहा। लू चिंगजिंग ने सिर हिलाया। ये एक आत्मा श्रेणी निम्न श्रेणी रस वैज्ञानिक था जिसने मुझे बताया। कोई आश्चर्य नहीं, इन सामग्रियों के साथ भले ही तुम भाग्यशाली होकर एक गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम हो जाते, औषधीय प्रभावकारिता तुम्हारे परिवार या दोस्तों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, तुम्हें कैसे पता चला? लू चिंगजिंग हल्के से कांपने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को झटके में घूर कर देखा। इस गोली में किसी की आत्मा को संघनीकृत और फैलाने का प्रभाव होता है। त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराए, रसायन विज्ञान से परिचित कोई भी जानता होगा। तुम्हारे परिवार का कौन सा सदस्य या दोस्त एक लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था और वर्तमान में बेहोश है? लू चिंगजिंग का चेहरा प्रशंसा से भर गया, क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया। त्रिपाठी पवित्र स्वामी सही है। तुम्हें सच बताने के लिए, जो गंभीर रूप से घायल हुआ था वह मेरा बेटा था। उसे अर्धवर्ष हो गया है जब से वह कोमा में चला गया है। ये लू लंबे समय से जड़ी बूटियां एकत्रित कर रहा था और बस एक गोली को परिष्कृत करने में मेरी मदद करने के लिए एक रस वैज्ञानिक को ढूंढने वाला था। जब मैंने नौस्वर पवित्र भूमि द्वारा जारी की गई खबर सुनी, इसलिए मैं जल्दी से आया। हाँ, अगर तुम एक और रस वैज्ञानिक को ढूंढते हो तो इस बात का उल्लेख नहीं करना कि वह सफल होगा या नहीं। वह निश्चित रूप से तुम्हें फिर से आत्मा संघनन घास की तलाश करने के लिए कहेगा। लू चिंगजिंग अचानक घबराकर त्रिपाठी जीवक्ति को देखने लगा। डर था कि वह भी ऐसा अनुरोध करेंगे। ये केवल स्वाभाविक था। रस वैज्ञानिक केवल रसायन विज्ञान के लिए जिम्मेदार थे। जड़ी बूटियों की तलाश आमतौर पर साधक पर छोड़ दी जाती थी। मेरी पवित्र भूमि में आत्मा संघनन घास है, तुम्हें इसकी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लू चिंगजिंग बहुत खुश हुआ। बहुत धन्यवाद त्रिपाठी पवित्र स्वामी, बहुत धन्यवाद त्रिपाठी पवित्र स्वामी। मामूली बात, तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं किसी को तुम्हारी मदद करने के लिए इसे परिष्कृत करने के लिए कहूँगा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो इसमें केवल आधा घंटा या 2 लगने चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने जड़ी बूटियां ली और हॉल से चले गए। हॉल के अंदर केवल लू चिंगजिंग और जूहुई शेष थे, साथ ही दासियां जो उदासीनता से खड़ी थी। जूहुई ने एक संदिग्ध अभिव्यक्ति पहनी थी। हालांकि वह रसायन विज्ञान के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और इस क्षेत्र में पहले कभी शामिल नहीं हुआ था, फिर भी वह जानता था कि एक आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली को परिष्कृत करना कितना मुश्किल था। क्या वह इसे 1 या 2 घंटे में परिष्कृत करने में सक्षम होगा? क्या पवित्र स्वामी वास्तव में इतने शक्तिशाली रस वैज्ञानिक थे? क्या अधिक है, पवित्र स्वामी ने इस परम आत्मविश्वास के साथ कहा था, विफलता के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। क्या वह रस वैज्ञानिक वास्तव में एक गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने का 100% मौका रख सकता था? जूहुई समझ नहीं पाया। लू चिंगजिंग और भी अधिक चिंतित थे, क्योंकि वह अपनी कुर्सी पर बैठे थे। ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उनकी पीठ को सुइयों से गोदा जा रहा है। वह खड़ा होना चाहता था और अपने दिल की चिंता को दूर करने के लिए घूमना चाहता था, लेकिन उसने जूहुई के सामने बहुत सहज कार्य करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसके लिए ऐसा करना अत्यंत मुश्किल था। उसे इस तरह देखकर जूहुई मुस्कुराया और कहा, इतने घबराओ मत, चूंकि मेरी पवित्र भूमि ने ऐसी खबर जारी की है, भले ही परिष्करण विफल हो जाए, हम तुम्हें पूरा मुआवजा देंगे। तुम एक और रस वैज्ञानिक को ढूंढने जा सकते हो जो तुम्हें इसे परिष्कृत करने में मदद करे। मेरी पवित्र भूमि तुम्हारी कीमती जड़ी बूटियों को धोखा नहीं देगी। एपिसोड नंबर 888। महान वृद्ध बहुत गंभीर हैं, इस लू का वो मतलब नहीं था। लू चिंगजिंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, लेकिन जूहुई की बातें सुनने के बाद उन्हें वास्तव में राहत महसूस हुई, क्योंकि अगर परिष्करण विफल भी हो जाता है
तो भी उन्हें कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता था। गुप्त रूप से उन्होंने महसूस किया कि इस बार 9 स्वर्ग पवित्र भूमि में आना वास्तव में सही निर्णय था। उत्सुकता से इंतजार करते हुए लू चिंगजिंग ने समय समय पर हॉल से बाहर झांका। जू हुई ने और कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप बैठ गए। लगभग आधे घंटे बाद त्रिपाठी जीवक्ति एक बार फिर मुख्य हॉल के बाहर पहुंचे। एक ड्रैगन या चीते की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए वह अंदर चले गए। उन्हें इस तरह देखकर लू चिंगजिंग और जू हुई दोनों ने उत्साहित नजरें पहनी, ये जानते हुए कि आत्मा संघनन गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गई होगी। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, लू चिंगजिंग ने अपने होंठ भींचे और बेचैनी से बुलाया। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे और सहज रूप से कहा, मैंने निराश नहीं किया, परिष्करण एक सफलता थी, हालांकि एक छोटी दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना? लू चिंगजिंग की अभिव्यक्ति तंग हो गई, यह नहीं जानते हुए कि त्रिपाठी जीवक्ति किस ओर संकेत कर रहे थे। अपने लिए एक नजर डालो, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने हाथ में एक जेड बोतल सौंपी। लू चिंगजिंग ने जल्दी से इसे लिया और ढक्कन खोला। एक पल में एक सुगंधित सुगंध उनकी नाक को भर गई, जिससे उन्हें ज्ञानोदय की एक भावना महसूस हुई। जू हुई ने आश्चर्य में बुलाया, अपना सिर भी झुकाकर एक नजर डालने के लिए। उन्होंने महसूस किया कि इस आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली में शामिल औषधीय प्रभावकारिता कुछ असामान्य थी। साधारण आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोलियों की तुलना में वे बहुत अधिक समृद्ध थी। बोतल के मुंह से देखते हुए लू चिंगजिंग की आंखें फैल गईं, उनका बड़ा हाथ कांप रहा था क्योंकि उन्होंने आश्चर्य में कहा, यह क्या है? गोली नसें। जू हुई ने भी आश्चर्य में कहा। उन दोनों ने एक दूसरे पर नजर डाली और एक दूसरे की आंखों में झटका देखा। गोली नसों के साथ एक आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली एक संत गोली से कम मूल्यवान नहीं थी। अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ लू चिंगजिंग ने जल्दी से गोली को जेड बोतल से बाहर डाला और सावधानीपूर्वक इसकी जांच करने के लिए अपनी हथेली पर रखा। यह आत्मा संघनन गोली भरी हुई और गोल थी और इसमें एक शुद्ध औषधीय प्रभावकारिता शामिल थी। उत्कृष्ट गोली नसें एक मानव शरीर के मेरिडियन की तरह गोली को ढक रही थी, एक फीकी प्रतिदीप्ति चमक रही थी। अपने हाथ में गर्मी महसूस करते हुए लू चिंगजिंग ने तुरंत पुष्टि की कि यह गोली निश्चित रूप से अभी अभी परिष्कृत की गई थी। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, ये लू चिंगजिंग असंगत लग रहे थे। उन्होंने सोचा था कि इस बार एक गोली बनाने में सक्षम होना पहले से ही भाग्य की एक स्ट्रोक थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें जो मिला वह वास्तव में गोली नसों के साथ एक आत्मा संघनन गोली थी। यह उनकी उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर था और वह इतना उत्साहित थी कि वह बोल नहीं सकते थे। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे और सहज रूप से कहा, मेरा भाग्य अच्छा है, मैं गोली नसों को जन्म देने में सफल रहा। मेरा बेटा बच सकता है। लू चिंगजिंग चिल्लाया, उनकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे। न केवल ये बच सकता है, बल्कि अगर तुम्हारा बेटा इसका उपभोग करता है तो यह न केवल उसकी क्षतिग्रस्त दैवीय आत्मा की मरम्मत कर सकता है, बल्कि यह उसे एक अप्रत्याशित सुधार करने की भी अनुमति दे सकता है। हाँ, अगर तुम्हारे बेटे की खेती पर्याप्त ऊंची नहीं है तो मुझे तुम्हें उसकी रक्षा करने की आवश्यकता होगी। इस आत्मा गोली की प्रभावकारिता एक संत गोली से कम नहीं है, इसलिए तुम्हें इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करना होगा। त्रिपाठी पवित्र स्वामी सही है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। लू चिंगजिंग अत्यंत खुश थे, उनका चेहरा चमक रहा था, जैसे कि वह पहले से ही अपने बेटे को ठीक होते हुए और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत बढ़ते हुए देख सकते थे। बधाई भाई लू, जू हुई ने भी किनारे से बधाई दी। बहुत धन्यवाद महान वृद्ध, बहुत धन्यवाद महान वृद्ध, बहुत धन्यवाद त्रिपाठी पवित्र स्वामी। लू चिंगजिंग ने सम्मानपूर्वक झुकाव किया। हालांकि एक पल बाद लू चिंगजिंग की अभिव्यक्ति अचानक तनावग्रस्त हो गई क्योंकि उन्होंने अजीब तरह से कहा, इस लू के यहाँ आने से पहले उन्होंने केवल एक आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली के बराबर एक इनाम तैयार किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आत्मा गोली गोली नसों को जन्म देगी। उनकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने जल्दी से कहा, अगर पवित्र स्वामी त्रिपाठी और महान वृद्ध इस विनम्र पर भरोसा करते हैं तो इस विनम्र के अपने बेटे को इस आत्मा गोली को लेने के बाद ये विनम्र आपसे मिलने के लिए पर्याप्त उपहार एकत्रित करेगा। ऐसा कहते हुए लू चिंगजिंग ने उन पुरस्कारों को बाहर निकाला जो उन्होंने तैयार किए थे। अप्रत्याशित रूप से वे सभी क्रिस्टल पत्थर थे। जू हुई ने पूछताछ में त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। त्रिपाठी जीवक्ति दिल से हंसे और हल्के से कहा, तुम मेरी 9 स्वर्ग पवित्र भूमि में रसायन विज्ञान का अनुरोध करने वाले पहले व्यक्ति हो। मैं तुम्हारे साथ इस पर चर्चा कैसे करूं? लू चिंगजिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने सोलमली रूप से कहा, त्रिपाठी पवित्र स्वामी, अगर आपको कुछ चाहिए तो यह एक इनकार नहीं करेगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, इस आत्मा गोली को तुम्हारे लिए एक उपहार माना जा सकता है। लू चिंगजिंग चौंक गए। जू हुई भी पूरी तरह से नहीं समझे कि त्रिपाठी जीवक्ति इतने उदार क्यों हो रहे थे, लेकिन एक पल के लिए सोचने के बाद वह हल्के से मुस्कुराए। मेरी एक शर्त है जिस पर मुझे उम्मीद है कि तुम सहमत हो सकते हो। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें संदेह में नहीं रखा। मेरी 9 स्वर्ग पवित्र भूमि के बाहर खबर फैलाने में मेरी मदद करो कि मेरी पवित्र भूमि के एक रसायन विज्ञान महागुरु ने तुम्हें गोली नसों के साथ एक आत्मा गोली को परिष्कृत करने में मदद की, कैसा रहेगा? बस इतना ही, बस इतना ही, लू चिंगजिंग ने सोलमली रूप से कहा, यह एक कर्तव्यबद्ध है।
त्रिपाठी पवित्र स्वामी और महान वृद्ध आश्वस्त रह सकते हैं। ये लू इस खबर को फैलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से कोशिश करेगा। अच्छा, जल्दी वापस जाओ, तुम्हारे बेटे को अभी भी अपना जीवन बचाने के लिए इस आत्मा गोली की आवश्यकता है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना हाथ हिलाया। लू चिंगजिंग आंसू से भिगो गया था और जाने से पहले उनका बहुत धन्यवाद किया। उसे जाते हुए देखकर जू हुई आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। कितनी अच्छी शुरुआत है। हाँ, मैं ऐसी अच्छी शुरुआत के लिए 1 महीने से इंतजार कर रहा हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी सिर हिलाया। लेकिन यह लेन देन एक नुकसान था। गोली नसों के साथ एक आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली, ये एक दुर्लभ दृश्य है। अगर मैंने इसे बेच दिया होता तो मैं इसे बहुत सारे क्रिस्टल पत्थरों के लिए विनिमय करने में सक्षम होता, जू हुई ने कुछ दिल के दर्द के साथ कहा। आत्मा संघनन गोलियां किसी की आत्मा की मरम्मत के लिए अपेक्षाकृत उच्च अंत गोलियां थीं। कई साधकों को उनकी आवश्यकता थी क्योंकि लड़ाई के दौरान अगर कोई सावधान नहीं होता था तो किसी की आत्मा क्षतिग्रस्त हो जाएगी। अगर ऐसी चीज होती तो उन्हें इसकी मरम्मत के लिए इन गोलियों की आवश्यकता होगी। ये कहा जा सकता है कि इस आत्मा गोली को बाजार की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत इसकी बहुत अधिक मांग होगी। इतने कम नजर के मत बनो। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। अगर यह खबर फैल जाती है तो ये बहुत सारे लोगों को आकर्षित करेगा। हाँ, पवित्र स्वामी का दृष्टिकोण वास्तव में गहन है। अधीनस्थ उनकी बहुत प्रशंसा करता है। मेरी चापलूसी करना बंद करो। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने होंठ मोड़े। जू हुई ने सार्थक रूप से मुस्कुराया इससे पहले कि वह फुसफुसाए, पवित्र स्वामी, वे गोली नसें, क्या वे वास्तव में शुद्ध भाग्य से पैदा हुई थी? तुम क्या सोचते हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने उन पर एक नजर डाली। अगर पवित्र स्वामी ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही हो। जू हुई ने समझदारी से और सवाल नहीं पूछा, लेकिन वह पवित्र भूमि के अंदर छिपे रसायन विज्ञान महागुरु की पहचान के बारे में और भी अधिक जिज्ञासु थे। वास्तव में केवल 1 घंटे का उपयोग करके ऐसी आत्मा गोली को परिष्कृत करना, उपलब्धि का ये स्तर सीधे चौंकाने वाला था। जू हुई ने कई सालों तक दुनिया की यात्रा की थी और कई कुशल रस वैज्ञानिकों को जानता था। उन्होंने कई संत श्रेणी रस वैज्ञानिकों के साथ दोस्ती भी की थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन प्रसिद्ध रस वैज्ञानिकों में से किसी के पास भी कौशल का ऐसा स्तर नहीं था। वह कौन हो सकता है? जू हुई परेशान थे। 5 दिन बाद एक और व्यक्ति रसायन विज्ञान में मदद के लिए पूछने के लिए पवित्र भूमि में आया। चारों ओर पूछने के बाद जू हुई को पता चला कि यह व्यक्ति पवित्र भूमि में इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने लू चिंगजिंग के अनुभव के बारे में सुना था। क्या अधिक है, इस व्यक्ति का उद्देश्य आश्चर्यजनक रूप से लू चिंगजिंग के समान था, एक आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली को परिष्कृत करने के लिए पूछना। हालांकि इस बार यह एक आत्मा संघनन गोली नहीं थी, बल्कि एक जीवन रक्षक लाल रक्त गोली थी। जू हुई इस व्यक्ति को पवित्र भूमि में ले गए और त्रिपाठी जीवक्ति ने आगे आकर उनके द्वारा लाई गई जड़ी बूटियां एकत्रित की। एक बार फिर आधे घंटे बाद एक आत्मा गोली उत्पादित हुई। वह व्यक्ति एक बहुत ही परेशान तरीके से चला गया। इस बार त्रिपाठी जीवक्ति ने कोई इनाम नहीं मांगा और इसके बजाय इस व्यक्ति को लू चिंगजिंग के समान शर्तों पर आत्मा गोली को ले जाने की अनुमति दी। 3 दिन बाद एक तीसरा व्यक्ति रसायन विज्ञान का अनुरोध करने के लिए पवित्र भूमि में आया। त्रिपाठी जीवक्ति ने वही प्रक्रिया दोहराई और गोली नसें भी उत्पादित की, जिससे उस व्यक्ति ने जिसने रसायन विज्ञान का अनुरोध किया था, कहा कि उसने गोली नसों के साथ ऐसी उच्च श्रेणी गोली कभी नहीं देखी थी। संतुष्ट होकर वह चला गया। इस दिन त्रिपाठी जीवक्ति प्राचीन दानव कबीले के निवास स्थान पर ली रोन के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। दूरी में फरफराते चोगे की आवाज तेजी से पास आई। ऊपर देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने महान वृद्ध जू हुई को भागते हुए देखा और उनके आने से पहले ही महान वृद्ध जू हुई ने उत्साहित होकर चिल्लाया, पवित्र स्वामी, कोई रसायन विज्ञान का अनुरोध करने आया है। इतना उत्साहित होने का क्या मतलब है? त्रिपाठी जीवक्ति हैरान थे। ली रोन, जो पास में खड़ी थी, हंसे बिना खुद को नहीं रोक सकी। इस बार बहुत सारे लोग हैं, एक साथ 4 या 5, और उनमें से 2 संत क्षेत्र के मालिक हैं। वे संत गोलियों का अनुरोध करने आए लगते हैं। जू हुई ने जल्दी से सूचना दी। ओह, आखिरकार कोई संत गोली को परिष्कृत करना चाहता है। त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। 3 गोलियां मुफ्त में परिष्कृत करने में किसी की मदद करना, वे सभी आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी की थी और 3 गोलियों में से 2 ने गोली नसें भी बनाई थी। उनकी प्रतिष्ठा वास्तव में काफी आकर्षक थी। क्या इस व्यक्ति को अतिथि कक्ष में व्यवस्थित किया गया है? हाँ, जू हुई ने सिर हिलाया। चलो जाकर एक नजर डालते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराए। लिरोन को आदेश दिया इससे पहले कि वह जू हुई के साथ अतिथि कक्ष के लिए उड़ गए। अतिथि कक्ष के अंदर 5 साधक कुर्सियों पर बैठे थे। उनमें से प्रत्येक की मेज पर चाय का एक सुगंधित कप था। इन 5 साधकों में पुरुष और महिलाएं थीं, 2 प्रथम श्रेणी संत, 1 तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट और 2 प्रथम श्रेणी उत्कृष्ट। इंतजार करते समय 5 साधक सभी एक दूसरे पर देख रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। केवल 2 प्रथम श्रेणी संत एक दूसरे पर मुस्कुराए, जैसे कि वे पहले मिले थे। उनमें से एक ने पूछा, भाई वेन वीनोस्वर पवित्र भूमि में क्यों आए हैं? भाई वेन कहे जाने वाले व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से मैं भाई शान गुवान के समान उद्देश्य के लिए यहाँ आया हूँ। तो भाई वेन ने भी यहाँ की खबर सुनी और इसे एक कोशिश देने के लिए आए। बेशक, ये कहा जाता है कि 3 लोग जिन्हें आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोलियां परिष्कृत करने की आवश्यकता थी,
यहाँ आए, उनमें से 2 गोलियां वापस लाए जिन्होंने गोली नसें बनाई, जबकि आखिरी ने काफी उच्च गुणवत्ता की संघनीकृत औषधीय प्रभावकारिता के साथ एक गोली प्राप्त की। हालांकि इसमें गोली नसें नहीं थी, फिर भी ये रस वैज्ञानिकों द्वारा परिष्कृत अधिकांश गोलियों से बेहतर थी। अगर यह खबर सच है तो शायद यहाँ के रस वैज्ञानिक मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। खबर झूठी नहीं हो सकती। उन 3 लोगों में से जो सुन रहे थे, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला अचानक बीच में टोक दी। 2 संघ क्षेत्र के मालिकों ने उनकी ओर आंखें फेरने से खुद को नहीं रोक सके और संदेह में पूछा, तुम कैसे जानती हो? क्योंकि तीसरा व्यक्ति जो रसायन विज्ञान का अनुरोध करने के लिए यहाँ आया था, वह मेरा बड़ा भाई था। महिला मुस्कुराए, जिस गोली ने गोली नसें बनाई, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। हॉल में अन्य 4 लोग सभी चौंक गए और जल्दी से अधिक विवरण के लिए पूछा। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया और उन्हें वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी। सुनने के बाद 2 संघ क्षेत्र के मालिकों ने एक दूसरे पर नजर डाली। वेन उपनाम वाले साधक ने सोच समझकर पूछा, तो क्या वास्तव में एक अत्यधिक कुशल रसायन विज्ञान महागुरु यहाँ छिपा हुआ है? 3 गोलियां, उनमें से 2 ने गोली नसें बनाई। या तो उस व्यक्ति का भाग्य काफी अच्छा था या उसका कौशल शानदार था। मुझे नहीं पता कि यह कौन सा है, लेकिन जो संत गोली मैं परिष्कृत करना चाहता हूँ, क्या वह इसे परिष्कृत कर सकता है? एपिसोड नंबर 889। जब हॉल में 5 लोग इंतजार कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती और जू हुई एक साथ पहुंचे। 5 संत जल्दी से उठ गए। 2 संघ क्षेत्र के मालिक लगातार त्रिपाठी जीवप्ती को नाप रहे थे, जैसे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नए पवित्र स्वामी इतने युवा होंगे और कुछ अवमानना दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि जब उन्होंने जू हुई को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति गरिमा में हो गई। जू हुई की खेती उनकी तुलना में एक मामूली क्षेत्र ऊंची थी, एक अंतर जिसे वे अपने जीवनकाल में कभी पार नहीं कर सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। जल्दी से सम्मानपूर्वक झुकते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने उत्साहपूर्वक उनका अभिवादन किया और उन्हें बैठने के लिए इंतजार किया, इससे पहले कि पूछते, क्या तुम यहाँ रसायन विज्ञान करने आए हो? सभी ने सिर हिलाया। अच्छा, तुमने जो जड़ी बूटियां तैयार की हैं, मुझे दो उस गोली का नाम बताओ जिसे तुम्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता है, और कुछ घंटे इंतजार करो। उनके सहज भाव को देखकर 5 ने उन्हें हैरानी में घूर कर देखा और कोई भी नहीं हिला। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी ओर एक नजर डाली और हंसे, क्या गलत है? क्या तुम यहाँ रसायन विज्ञान करने नहीं आए हो? मुझे यह मत बताओ कि तुमने जड़ी बूटियां भी तैयार नहीं की हैं। स्वाभाविक रूप से हमने जड़ी बूटियां तैयार की हैं, लेकिन क्या मैं त्रिपाठी पवित्र स्वामी से पूछने की हिम्मत करता हूँ, संत गोली को परिष्कृत करने में आपके कुलीन संप्रदाय के रसायन विज्ञान महागुरु की सफलता दर क्या है? उनमें से एक ने भौं पर शिकन डाली। क्या होगा अगर मैं तुम्हें 100% सफलता दर का वादा करता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। 5 लोगों की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, स्पष्ट रूप से उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि मध्यम आयु वर्ग की महिला जिसने आत्मा गोली नसें बनाती देखी थी। इस दुनिया में कोई रस वैज्ञानिक नहीं था जो 100% सफलता दर की गारंटी दे सके। यहाँ तक कि सबसे अच्छा रस वैज्ञानिक भी कभी कभी विफल हो जाएगा। ये वह जोखिम था जिसे रसायन विज्ञान करने के लिए उठाना पड़ता था। जब तक ये बयान स्वर्ग रखवाले के वृद्ध व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया था, कोई विश्वसनीयता नहीं थी। 9 स्वर्ग पवित्र भूमि का ये नया पवित्र स्वामी, क्या वह थोड़ा बहुत युवा और असावधान नहीं है? 5 लोगों ने एक ही समय में अपने आप से सोचा। उनकी मूल रूप से कुछ आशावादी मनोदशा अचानक चिंता में बदल गई। क्या गलत है? जू हुई ने 5 लोगों के झिझकते भावों को देखा और अचानक नाखुश हो गए। क्या तुम सोचते हो कि मेरी पवित्र भूमि का रस वैज्ञानिक वह संत गोली परिष्कृत नहीं कर सकता जो तुम चाहते हो? हम हिम्मत नहीं करेंगे। आदमी का भाव बदल गया और उसने भौं पर शिकन डाली। लेकिन इस वेन के लिए इन संत श्रेणी सामग्रियों को एकत्रित करना आसान नहीं था। अगर परिष्करण विफल हो जाता है तो उन सभी को फिर से एकत्रित करना आसान नहीं होगा। इसीलिए मैं थोड़ा और सावधान था। मुझे उम्मीद है कि त्रिपाठी पवित्र स्वामी और महान वृद्ध मुझे क्षमा कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। मैं तुम्हारी सावधानी को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम एक संत गोली को परिष्कृत करना चाहते हो तो तुम जिस भी रस वैज्ञानिक के पास जाओगे, तुम्हें विफलता का जोखिम उठाना होगा। स्वाभाविक रूप से मेरे लिए भी यही बात है, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूँ कि मेरी पवित्र भूमि में ये जोखिम न्यूनतम है और कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हो सकते हैं। गोली नसें। उन्हें ऐसा कहते हुए सुनकर 5 लोगों की आंखें चमक उठी। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, चूंकि तुम में से कोई भी इसे एक कोशिश देने को तैयार नहीं है, तो मुझे इसे करने दो। मैं जो परिष्कृत करना चाहती हूँ वह एक संत गोली नहीं है, बल्कि एक उच्च श्रेणी आत्मा स्तर गोली है। अगर मैं विफल भी हो जाती हूँ तो मुझे सामग्री एकत्रित करने में ज्यादा प्रयास नहीं लगेगा और मुझे किसी भी नुकसान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने उन औषधीय जड़ी बूटियों को बाहर निकाला जो वह लाई थी। अन्य 4 ने उन्हें छीनने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वे सभी अगला क्या करना है ये तय करने से पहले इस 9 स्वर पवित्र भूमि रस वैज्ञानिक के तरीकों को अपनी आंखों से देखने की तैयारी कर रहे थे। ये जानते हुए कि वे क्या सोच रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने परवाह नहीं की और जू हुई को जड़ी बूटियां स्वीकार करने का निर्देश दिया, इससे पहले कि वह चले जाते। 5 लोग हॉल में इंतजार करते रहे। आधे घंटे बाद जू हुई एक गर्वित नजर के साथ हॉल में फिर से दिखाई दिए।
5 लोग जल्दी से उठ गए और उत्सुकता से उन्हें घूरकर देखा, ये जानना चाहते थे कि परिणाम क्या होगा। जू हुई ने सहज रूप से एक जेड बोतल फेंक दी और हल्के से कहा, अपने लिए एक नज़र डालो और देखो कि मेरी पवित्र भूमि के रस वैज्ञानिक का स्तर क्या है। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने इसे लिया और बोतल खोलने और एक गहरे नीले रंग की गोली बाहर निकालने का इंतजार नहीं कर सकी। अगले ही पल आश्चर्य की एक चीख गूंज उठी, गोली नसें, फिर से गोली नसें। इस आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली को वास्तव में गोली नसों के साथ परिष्कृत किया गया था, जिससे इसकी औषधीय प्रभावकारिता बहुत बढ़ गई और इसका मूल्य कई गुना बढ़ गया। मध्यम आयु वर्ग की महिला अपनी खुशी को नहीं रोक सकी और गोली को अपने हाथ में निचोड़ा। उसका सुंदर चेहरा एक फूल की तरह खिल रहा था। 2 संघ क्षेत्र के मालिकों ने एक दूसरे पर नजर डाली और एक दूसरे की आंखों में विस्मय देखा। अगर अफवाहें सच थी, जिसमें उनके सामने वाली भी शामिल थी, तो 9 स्वर्ग पवित्र भूमि में छिपे इस रसायन विज्ञान महागुरु ने कुल 4 गोलियां ही परिष्कृत की थी। वे सभी आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोलियां थीं। इन चारों में से 3 में गोली नसें थीं, कुछ ऐसा जिसे केवल खोजा जा सकता था लेकिन मांगा नहीं जा सकता था। संभावना लगभग 80% थी। साधारण रस वैज्ञानिकों, यहाँ तक कि उन प्रसिद्ध संत श्रेणी रस वैज्ञानिकों को भी ऐसी आत्मा गोली को परिष्कृत करने के लिए बहुत प्रयास खर्च करना पड़ता था। वे कभी कभी एक प्राप्त करने से पहले सालों या यहाँ तक कि दशकों तक खर्च कर सकते थे। लेकिन यहाँ 9 स्वर्ग पवित्र भूमि में गोली नसों के साथ गोलियां ऐसी थीं जैसे कि उनकी कोई कीमत नहीं थी, एक के बाद एक दिखाई दे रही थी। ये कितना सनसनीखेज था। मेरे परिवार के पवित्र स्वामी ने कहा कि महागुरु आज एक अच्छे मूड में हैं, इसलिए अगर वह एक गोली को परिष्कृत करना चाहता है तो उसे जल्दी करनी चाहिए। कुछ घंटों के बाद अगर महागुरु एक खराब मूड में हैं, तो वह कुछ भी परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जू हुई ने अपना सिर गर्व से उठाया और फीके से कहा, महान वृद्ध, ये वे जड़ी बूटियां हैं जिन्हें यह एक लाया है। जब उन चारों ने ये सुना तो उन्होंने और संकोच नहीं किया और आगे दौड़े। उन जड़ी बूटियों को सौंपने के लिए संघर्ष कर रहे थे जो उन्होंने तैयार की थी। डर था कि रहस्यमय मालिक वास्तव में एक खराब मूड में होगा और छूने के लिए अच्छा महसूस नहीं करेगा। गोली नसों के साथ एक आत्मा श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना, यह महागुरु स्वाभाविक रूप से एक संत गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था। जू हुई ने उन्हें बहुत परेशान नहीं किया और खुशी से मध्यम आयु वर्ग की महिला द्वारा सौंपे गए पुरस्कारों को स्वीकार किया, इससे पहले कि वह शांति से चले जाते। इस तरह का व्यवसाय पैसे खोना जारी नहीं रख सकता था, इसलिए कुछ इनाम एकत्रित करने का समय आ गया था। मध्यम आयु वर्ग की महिला भी ईमानदार थी और उसने जिस आत्मा गोली को परिष्कृत करने का अनुरोध किया था, उसके बराबर एक इनाम तैयार किया। आधे घंटे के बाद जू हुई फिर से लौटे। 2 आत्मा गोलियां वापस लाए जिन्हें उन्होंने परिष्कृत करने का अनुरोध किया था, उन्हें सौंप दिया। हालांकि इन 2 आत्मा गोलियों में गोली नसें नहीं थी, उनकी गुणवत्ता आश्चर्यजनक रूप से उच्च थी, इसलिए हालांकि 2 संतों को कुछ अफसोस महसूस हुआ, वे अभी भी पुरस्कारों से संतुष्ट थे और चले गए। हॉल में केवल 2 संघ क्षेत्र के मालिक शेष थे, उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, जैसे कि वे सुइयों पर बैठे थे। समय समय पर वे खड़े हो जाते थे और चारों ओर देखते थे, जू हुई के दिखाई देने और परिष्कृत संत गोलियों को वापस लाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि वे ये भी जानते थे कि एक संत गोली को परिष्कृत करना एक आत्मा श्रेणी गोली को परिष्कृत करने से मौलिक रूप से अलग था। एक संत गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा की मात्रा घातीय रूप से अधिक थी, इसलिए चिंतित होने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उन्होंने धैर्य रखने का फैसला किया। 1 घंटे से अधिक समय बाद पवित्र स्वामी दरबार के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने जू हुई को बुलाया, जो बाहर इंतजार कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती के कमरे में चलते हुए जू हुई ने तुरंत एक समृद्ध गोली सुगंध सूंघी, जिससे उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी हिली क्योंकि उन्होंने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। वह जानना चाहते थे कि इन लोगों को रसायन विज्ञान करने में कौन मदद कर रहा था और किसके पास ऐसा चमत्कारी तरीका था। दुर्भाग्य से थोड़ी देर तक चारों ओर देखने के बाद जू हुई खाली हाथ आए। गोलियां परिष्कृत हो गई हैं, उन्हें पहले लो, उन्हें देने की जल्दी मत करो। उन्हें कल सुबह उन्हें सौंपना बहुत देर नहीं होगा। ये सुनकर जू हुई ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वह हल्के से सिर हिलाते, 2 संत गोलियां लेते और पूछते, क्या पवित्र स्वामी चाहते हैं कि वे जाने कि संत गोलियों को परिष्कृत करना आसान नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन पर एक नजर डाली और हल्के से कहा, मैं बस चाहता हूं कि वे जाने कि अगर वे मेरे पवित्र भूमि के रस वैज्ञानिक के स्तर पर संदेह करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। जू हुई को हंसी नहीं आ रही थी और न ही रोने का मन कर रहा था और उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें चारों ओर झुकती रहीं। जू हुई को जाने के लिए तैयार नहीं देखकर और इसके बजाय चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम उस रसायन विज्ञान महागुरु को ढूंढ रहे हो। जू हुई ने सार्थक रूप से मुस्कुराया, इससे पहले कि वह अपनी आवाज कम करते और पूछते, पवित्र स्वामी, मेरी पवित्र भूमि को ऐसा महागुरु कब मिला। ऐसा कैसे हुआ कि इस बूढ़े मालिक को उनके बारे में नहीं पता था। उन्होंने इस संकट से बचने में मेरी पवित्र भूमि की मदद करने के लिए इतनी मेहनत की है, इसलिए मुझे उन्हें अपना धन्यवाद देना चाहिए। आखिरकार मैं पवित्र भूमि का महान वृद्ध हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें एक मुस्कान के साथ देखा। जू हुई ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इन गोलियों को परिष्कृत करने वाला मैं था। पवित्र स्वामी को मजाक करना चाहिए। जू हुई ने अविश्वास की एक नज़र के साथ कहा,
पवित्र स्वामी, इतनी कम उम्र में आप पहले ही तृतीय श्रेणी उत्कृष्ट क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। पुरुषों के बीच एक ड्रैगन। भविष्य में आपकी उपलब्धियां पिछले पवित्र स्वामियों की तुलना में कम नहीं होंगी, इस बूढ़े मालिक को पक्का विश्वास है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप खेती करते समय रसायन विज्ञान में भी निपुण हैं, हंसते हैं, इस बूढ़े मालिक को विश्वास नहीं है। एक महागुरु जो संत गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, उसे कम से कम 100 साल तक इस क्षेत्र में डूबे रहना चाहिए। बहने वाला समय महान सम्राट। पवित्र स्वामी अभी भी बहुत युवा हैं। भले ही आपने अपनी मां के गर्भ में रसायन विज्ञान शुरू कर दिया हो, आपके लिए अभी भी ऐसा कौशल रखना असंभव होगा। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो ऐसा ही हो। त्रिपाठी जीवोक्ति ने तिरस्कार से थूक दिया और आगे समझाने की परवाह नहीं की। जू हुई हैरान थे। इस छिपे रसायन विज्ञान महागुरु के बारे में और भी अधिक जिज्ञासु हो गए, लेकिन चूंकि त्रिपाठी जीवोक्ति कुछ भी नहीं कहना चाहते थे, उनके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगली सुबह जल्दी जू हुई मुख्य हॉल में पहुंचे। 2 प्रथम श्रेणी संत पूरी रात इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें खून से लाल थी, इसलिए जब उन्होंने जू हुई को दिखाई देते देखा तो वे तुरंत दौड़कर पास आए और उत्सुकता से पूछा, महान वृद्ध, ये कैसा है? जैसे ही उन्होंने बात की, उनकी अभिव्यक्ति तनावग्रस्त हो गई। डर था कि उन्हें जू हुई से कुछ बुरी खबर सुनने को मिलेगी। उनकी शक्ति इस स्तर तक पहुंचने के साथ उनका आमतौर पर एक उच्च दर्जा होता था और उन्हें क्रिस्टल पत्थरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जैसा कि उनमें से एक ने पहले कहा था, उन्होंने कष्ट से एकत्रित की गई संत श्रेणी सामग्री को ढूंढना आसान नहीं था। उनमें से कुछ को खरीदा नहीं जा सकता था, भले ही किसी के पास पर्याप्त पैसा हो। उन सभी को पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए खुद से ढूंढना पड़ता था। बेशक भाग्य ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। अगर परिष्करण विफल हो जाता है, हालांकि पवित्र भूमि उन्हें मुआवजा देगी, यह उन्हें जड़ी बूटियों के साथ मुआवजा नहीं देगी, केवल क्रिस्टल पत्थरों की एक संबंधित मात्रा। तब उन्हें अन्य सामग्री की तलाश करनी होगी या खरीदनी होगी। इन दोनों को इस तरह देखकर जू हुई ने अपने दिल में खुशी की एक स्पष्ट भावना महसूस की और गर्व से घोषित किया, मेरी पवित्र भूमि के महागुरु ने कार्यवाही की है, वह कैसे विफल हो सकता है? मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुम किस बारे में चिंतित हो। तो यह लो। जू हुई ने उन्हें 2 जेड बोतलें सौंपी, इससे पहले कि वह बाहर पहुंचते और अपने चोगे पर गैर मौजूद धूल को साफ करते। अगर तुम्हें अगली बार एक संत गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, तो बस मेरी पवित्र भूमि में आओ, मैं तुम्हें संतुष्ट होने की गारंटी देता हूँ। दोनों लोगों ने जेड बोतलों में गोलियों की जांच की और उनकी अभिव्यक्ति अचानक आश्चर्य से भर गई। उनमें से एक ने जल्दी से प्रशंसा की, आपके कुलीन पवित्र भूमि के महागुरु के तरीके वास्तव में अद्भुत हैं, वह अगली बार निश्चित रूप से फिर से आएगा। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रसायन विज्ञान के लिए एक उपयुक्त महागुरु को ढूंढने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंतित हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके कुलीन पवित्र भूमि के महागुरु उन्हें संत गोलियां परिष्कृत करने में मदद कर सकते हैं। दूसरे आदमी ने जल्दी से व्यक्त किया कि उनके भी बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार थे जो समान स्थिति का अनुभव कर रहे थे। एपिसोड नंबर 890। संत श्रेणी रस वैज्ञानिक अत्यंत दुर्लभ थे। उनमें से प्रत्येक एक प्रमुख शहर में रस वैज्ञानिक गिल्ड का एक प्रबंधक था और रसायन विज्ञान के लिए उनसे अनुरोध करने वाले बहुत सारे लोग थे। कई लोगों को अपनी बारी आने से पहले कई साल या इससे भी अधिक इंतजार करना पड़ता था। हालांकि 9 स्वर्ग पवित्र भूमि अलग था। इसकी रसायन विज्ञान प्रतिष्ठा अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए अभी तक रसायन विज्ञान सेवाओं का अनुरोध करने वाले बहुत सारे लोग नहीं थे। उन्हें 9 स्वर्ग पवित्र भूमि में रसायन विज्ञान के लिए अपने दोस्तों और परिवार को पेश करने के अपने इरादे को व्यक्त करते देखकर जू हुई को वे आंखों को खुश करने वाले लगे और दिल से मुस्कुराए। अच्छा, जब तक तुम पर्याप्त मुआवजा लाते हो, मेरी पवित्र भूमि का महागुरु स्वाभाविक रूप से कार्य करेगा। बेशक, दोनों ने बार बार सिर हिलाया, इससे पहले कि वे अपनी संत गोलियां लेते और जल्दी से चले जाते। अपने दोस्तों और परिवार को सूचित करने की तैयारी कर रहे थे जो यहाँ रसायन विज्ञान सेवाएं प्राप्त करने का एक तरीका नहीं ढूंढ पा रहे थे। समय उड़ गया और जल्दी ही 1 महीना बीत चुका था। 9 चोटियों के बाहर लोग गतिविधि से गूंज रहे थे और यह असाधारण रूप से जीवंत था। ये उत्कृष्ट क्षेत्र साधक एक लंबी कतार में खड़े थे, उत्सुकता से 9 चोटियों के बाहर इंतजार कर रहे थे। वे सभी अलग अलग भाव पहने हुए थे। ये सभी लोग गोलियां परिष्कृत करने में मदद के लिए पवित्र भूमि से पूछने के लिए यहाँ आए थे। पिछले महीने में अधिक से अधिक लोग रसायन विज्ञान सेवाओं का अनुरोध करने के लिए 9 चोटियों पर आए थे। शुरुआत में केवल कुछ साधक ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ आते थे, हर 3 से 5 दिन में 1 या 2। लेकिन जैसे ही साधक जिसने एक आत्मा श्रेणी गोली और संत गोली प्राप्त की चले गए, अधिक से अधिक लोग इस जगह पर आकर्षित हुए। धीरे धीरे लोग हर दिन आने लगे। कभी कभी यह 1 या 2 लोग होते थे जो अकेले आते थे और कभी कभी ये लोगों का एक समूह होता था जो एक साथ आते थे। बाद में अधिक से अधिक लोग आए, अधिक से अधिक बार। इस तरह वर्तमान स्थिति विकसित हुई थी। 9 चोटियों के बाहर कम से कम कुछ दर्जन उत्कृष्ट क्षेत्र मालिक इंतजार कर रहे थे। पवित्र भूमि वृद्ध लुओ शेंग और मेंग तियानफी ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पवित्र भूमि शिष्यों को किनारे पर नेतृत्व किया। जो दूर से आए थे वे अतिथि थे, इसलिए पवित्र भूमि शिष्यों ने इन साधकों के लिए चाय और आराम करने के लिए एक जगह प्रदान की जो पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे थे। हालांकि अगर किसी ने पवित्र भूमि के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत की और जबरदस्ती लाइन काटने की कोशिश की,
तो उनकी खेती की परवाह किए बिना उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। यह एक आदेश था जो त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा दिया गया था और दो पवित्र भूमि वृद्धों ने इसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमारी बारी अंदर प्रवेश करने की क्यों नहीं है? लाइन के सामने एक व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और उत्सुकता से बड़बड़ाया। जल्दी ही अगली बैच में हमारी बारी होगी, उनके साथियों में से एक ने उम्मीद से कहा। ये सही है, चिंता मत करो, हम यहाँ केवल कुछ दिनों से इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें कहीं और जाना पड़ता तो हमें कई साल इंतजार करने के बाद भी हमारी बारी नहीं मिल पाती। तीसरे व्यक्ति ने भी उसे सांत्वना दी। ये सच है। आदमी का मूड अचानक बहुत बेहतर हो गया और उसने पास के कुछ लोगों के साथ चैट करना शुरू कर दिया। मैंने सुना कि जब से नौस्वर पवित्र भूमि के इस रसायन विज्ञान महागुरु ने शुरू किया है, वह कभी विफल नहीं हुए हैं। चाहे वह एक आत्मा श्रेणी गोली को परिष्कृत कर रहा हो या एक संत गोली, हर बार जब वह सफल होता है तो उसके ग्राहक संतुष्ट होकर चले जाते हैं। बस इतना ही नहीं, जिन्होंने आत्मा गोलियां तैयार की उनमें से कई ने गोली नसों के साथ गोलियां प्राप्त की। क्या तुम गंभीर हो? क्या वास्तव में गोली नसों जैसी कोई चीज है? मैंने ये भी सुना है कि वास्तव में गोली नसों के साथ काफी सारी आत्मा गोलियां हैं। तो क्या इनाम कई गुना अधिक नहीं होगा? 9 स्वर पवित्र भूमि एक इनाम के रूप में केवल एक साधारण आत्मा श्रेणी गोली को स्वीकार करता है, लेकिन अगर तुम उन्हें अधिक देते हो तो वे इनकार नहीं करेंगे। बेशक मुझे एक अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए उन्हें अधिक देना होगा। शायद अगली बार जब मैं एक गोली के लिए पूछने आता हूँ तो चीजें थोड़ी और सुचारू हो जाएंगी। हंसते हैं, मैंने थोड़ा और इनाम तैयार किया है। शायद अगर मेरा भाग्य अच्छा है तो मैं जिस गोली को परिष्कृत करना चाहता हूँ वह गोली नसें बनाएगी। यह महागुरु वास्तव में अद्भुत है। ऐसे कौशल के साथ उसे कम से कम एक संत श्रेणी मध्य श्रेणी रस वैज्ञानिक होना चाहिए। सही। मुझे डर है कि स्वर्ग रखवाले के वृद्ध व्यक्ति के अलावा वह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली रस वैज्ञानिक है। यहाँ एक से अधिक संत श्रेणी रस वैज्ञानिक लगते हैं। तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वे कितनी तेजी से रसायन विज्ञान कर सकते हैं? हर दिन वे कम से कम एक व्यक्ति के लिए कम से कम 10 गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं। ये गोलियां सभी आत्मा श्रेणी, शीर्ष श्रेणी और उससे ऊपर है, उनमें से कई संत श्रेणी। एक अकेला महागुरु इतना व्यस्त कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि 9 स्वर पवित्र भूमि इस स्तर के कई महागुरुओं को छिपा रहा हो? जैसे ही ये बयान बाहर आया, हर कोई भयभीत हो गया। संत श्रेणी रस वैज्ञानिक अत्यंत दुर्लभ थे। प्रत्येक महान शक्ति ने अपने संप्रदाय में ऐसे मालिक होने की उम्मीद की थी, लेकिन इस दुनिया में केवल कुछ ही थे। भले ही वहां थे, ये रस वैज्ञानिक केवल अपने संप्रदाय के लिए काम करेंगे, कभी भी रसायन विज्ञान में बाहरी लोगों की मदद नहीं करेंगे। क्या अधिक है, इन रस वैज्ञानिकों का एक बहुत उच्च दर्जा था। शायद हर कुछ महीनों या यहाँ तक कि एक साल में एक बार अपना अधिकांश समय आराम से जीवन की सुखों का आनंद लेने में बिताते थे। दूसरी ओर 9 स्वर पवित्र भूमि के रसायन विज्ञान महागुरु इस पिछले महीने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास पानी पीने का भी समय नहीं था। वे केवल अच्छे लोग थे जिन्होंने दुनिया को लाभ पहुंचाया और सभी द्वारा सम्मानित और पूजा की गई। ऐसी फुसफुसाहटें इंतजार कर रहे साधकों के बीच फैल गई। वे सभी 9 स्वर पवित्र भूमि की विरासत से चौंक गए। केवल एक चीज जिसने लोगों को थोड़ा अफसोस महसूस कराया वह ये थी कि 9 स्वर पवित्र भूमि के महागुरु प्रति व्यक्ति केवल एक गोली को परिष्कृत करेंगे, उससे अधिक नहीं। हालांकि महागुरु सभी संघी लोग थे, इसलिए साधक जो गोलियों के लिए पूछने आए थे वे समझ सकते थे। बहुत समय बाद लोगों का एक समूह अचानक 9 चोटियों से बाहर निकल आया। वे ठीक 10 थे, चाहे उनकी खेती कितनी भी ऊंची या कम क्यों न हो, चाहे वे पुरुष हो या महिला, बूढ़े हो या जवान, वे सभी अपने सिर ऊंचे किए हुए थे और अपने सीने को फुलाए हुए थे। उनके चेहरों पर संतुष्टि का एक भाव था। वे बाहर हैं। जो समूह कल अंदर गया था वह बाहर आ गया है। समूह से आश्चर्य की चीखें गूंज उठी। एक व्यस्त व्यक्ति ने पूछा, सभी को आपकी गोलियों का परिष्करण कैसा रहा? बाहर आए 10 लोगों में एक बूढ़ा आदमी हंसा और कहा, 9 स्वर पवित्र भूमि के महागुरु वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। हम 10 द्वारा अनुरोध की गई सभी गोलियां एक भी विफलता के बिना सफलतापूर्वक परिष्कृत की गई। क्या अधिक है, इस बूढ़े मालिक की संत श्रेणी निम्न श्रेणी गोली ने भी गोली नसें बनाई। हा हा हा। स्वर की ओर मुंह करके इस बूढ़े आदमी ने एक दिल से हंसी छोड़ी। उसका चेहरा उत्साह और गर्व से भरा हुआ था। अन्य 9 लोगों ने सभी ईर्ष्यापूर्ण आंखों से उसे घूर कर देखा। समूह में अन्य लोग भी हैरान थे। इस बूढ़े आदमी को खून से लाल आंखों से घूर रहे थे। वे सभी इच्छा कर रहे थे कि वे दौड़कर उसे बाहर निकाल सके और उसकी संत गोली छीन सके। एक संत गोली जिसने गोली नसें बनाई, एक सदी में एक बार होने वाला खजाना था। इसका मूल्य अमाप था। हालांकि इस बूढ़े आदमी की खेती के स्तर को महसूस करने पर हर किसी को ऐसे विचारों को दूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बूढ़ा आदमी कम से कम एक द्वितीय श्रेणी संत था। सभी को कृपया एक पल इंतजार करें, मैं आप सभी के लिए समान शुभकामनाएं चाहता हूँ। ये बूढ़ा मालिक पहले विदा लेगा। बूढ़ा आदमी एक विशेष रूप से अच्छे मूड में लगता था। आमतौर पर उसके जैसा एक मालिक घमंड से कार्य करेगा तो वह दूसरों से कैसे बात कर सकता था, लेकिन आज वह न केवल अंतहीन गपशप कर रहा था, वह विनम्र होने की भी कोशिश कर रहा था। ऐसा कहते हुए लू शिंग और मेंग तियानफी, जो बाहर व्यवस्था बनाए रख रहे थे, ने विनम्रता से अपनी मुट्ठी जोड़ी और जल्दी से चले गए। उसके थोड़ी देर बाद जाने के बाद
लाइन में इंतजार कर रहे लोग अपने स्तब्धता से जाग गए, वे सभी उम्मीद से उसे घूर रहे थे। दो वृद्धों, क्या आप हमें अब अंदर जाने दे सकते हैं? मैं अब कई दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, आखिरकार मेरी बारी है, लाइन के सामने वाले व्यक्ति ने बुलाया। लुओ शेंग और मेंग तियानफी ने एक दूसरे पर नजर डाली और हल्के से सिर हिलाया। लुओ शेंग ने बुलाया, लाइन के सामने के 10 दोस्तों, कृपया मेरे पवित्र भूमि के शिष्यों के साथ अतिथि कक्ष में चले जाओ, वहाँ स्वाभाविक रूप से कोई तुम्हें मनोरंजन करने के लिए होगा। तुम 10 के प्रवेश करने के बाद कृपया इंतजार करना जारी रखो। सभी को कृपया। लाइन के सामने एक पवित्र भूमि शिष्य ने इशारा किया। लाइन के सामने के 10 साधक तुरंत भीड़ में आ गए, जैसे कि उन्हें चिकन रक्त से इंजेक्ट किया गया हो। एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और धकेल रहे थे, उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। पलक झपकते ही गायब हो गए। बाकी लोग लंबी कतार में इंतजार करते रहे, उनके दिल चिंता से जल रहे थे। दो वृद्ध किनारे पर चले गए और इस उत्साहित दृश्य को देखा। वे बहुत खुश थे। भाई मेंग, क्या तुम सोचते हो कि हमारे पवित्र स्वामी एक रसायन विज्ञान महागुरु हैं? क्या उनका स्तर थोड़ा बहुत ऊंचा नहीं है? मेंग तियानफी ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं किससे पूछूं? मैंने भी इस मामले पर महान वृद्ध के साथ चर्चा की है, लेकिन यहाँ तक कि महान वृद्ध को भी नहीं पता कि यह महागुरु कैसा है या वह कहाँ से आया है। लेकिन उन्हें एक दोस्त होना चाहिए जिसे हमारे पवित्र स्वामी ने बाहर बनाया है। अद्भुत। पवित्र भूमि के लिए काम करने के लिए ऐसे महागुरु को रखने में सक्षम होना पवित्र स्वामी के तरीके असाधारण हैं। हाँ, इस समय के दौरान हमें मिले रसायन विज्ञान पुरस्कारों के कारण